हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, राइट। तो प्रोबेबिलिटी का हम लोगों ने पहला लेक्चर देख ही लिया है। ये सेकंड लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में क्या देखा था? सैम्पल स्पेस देखा था कि सैम्पल स्पेस क्या होता है, और फिर उस पर बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखे थे, है ना। कार्ड्स, डाइस और आपका कॉइन, राइट। ये सब देखा था हम लोगों ने सैम्पल स्पेस के बारे में। फिर मैंने तुम्हें बताया था इवेंट क्या होता है, कि भैया इवेंट क्या होता है, कुछ नहीं, बस सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है बस। ठीक है। तो अब मैं एक छोटा सा टॉपिक है एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। ठीक है, इसको छोड़ो, टॉपिक को छोड़ो, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। हमें देखा है एक, मतलब मैंने एक डाई को मैंने थ्रो किया है। तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, राइट। अब एक इवेंट कंसिडर करते हैं। इवेंट क्या है कि गेटिंग एन इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर आया तो उस इवेंट के अंदर क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, राइट। ये मेरा इवेंट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि लेट से मैंने डाई को उछाला और मेरे पास लेट से 5 आ गया। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? क्या इवेंट अकर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि 5 आ गया। 5 इज नॉट अ इवन नंबर। अगर 4 आ गया होता तो मैं बोलता हाँ, 2 4 6 में से 4 आ गया, दैट मीन्स कि मेरा इवेंट ए जो है वो अकर हो गया। ठीक है। ऐसे ही मैंने एक इवेंट बी बनाया जो है कि गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो वन टू इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 और 5, राइट। तो बस, तो अगर मानो तुमने उछाला और 3 आ गया, तो मैं क्या बोलूँगा? हाँ जी, प्राइम नंबर आ गया। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग एल्जेब्रा डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये सब अगर तुम देख सकते हो तो हम लोगों ने सेट के फॉर्मेट में लिख रखा है। ठीक है ना, सेट के फॉर्मेट। तो कोशिश करना कि तुम्हें सेट आता हो, तो तुम ज़्यादा फायदे में रहोगे अगर तुम्हें सेट थ्योरी ऑलरेडी आती होगी। ठीक है, वरना गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मैं वेन डायग्राम ये सब चीज़ें कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं तो मान के चलूँगा कि तुम्हें सेट थ्योरी तो आती ही होगी, और मैं पढ़ा भी चुका हूँ। तुम जाके देख सकते हो, चैप्टर नंबर 2 आपका सेट थ्योरी ही था। तो वो तुम देख सकते हो जाके, अगर तुम्हें देखना हो। बाकी देखते हैं। तो बहुत ही बेसिक लेवल का यूज़ होगा, मतलब जैसे सेट थ्योरी क्या होती है उसका बेसिक लेवल की यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, है ना, नेगेशन क्या होता है, और बाकी आपका वेन डायग्राम वो तो यूज़ करूँगा। ठीक है। खैर, अब जरा इधर आ जाओ। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है ए यूनियन बी। तो हमारे पास इवेंट नंबर ए क्या था? कि इवन नंबर चाहिए। ये तो था। इवेंट नंबर ए क्या था? कि मेरे को इवन नंबर चाहिए। और इवेंट नंबर बी क्या था? इवेंट बी क्या था? कि मेरे को प्राइम नंबर चाहिए। तो अगर मैंने इन दोनों का यूनियन ले लिया, इसका मतलब क्या है? गेटिंग एन इवन नंबर, या, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है और मतलब या। ठीक है, या। ठीक है, तो या तो मुझे इवन नंबर मिल जाए या मुझे प्राइम नंबर मिल जाए। ठीक है। तो दैट मीन्स कि 2 4 6 2 3 5, इसका यूनियन क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6। अब लेट से 4 आ गया। तो 4 एक इवन नंबर है, प्राइम नंबर तो नहीं है वो। प्राइम नंबर तो नहीं है वो। तो अगर 4 आ गया तो मैं क्या बोलूंगा? कि मेरा ये जो इवेंट है, अब ये भी मेरा एक इवेंट है, इवेंट ए यूनियन बी, ये अकर हो गया। इवेंट ए यूनियन बी का मतलब क्या है? या तो ए अकर हो जाए, या तो बी अकर हो जाए, या फिर ये दोनों अकर हो जाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट से 2 आ गया। तो 2 का क्या मतलब हुआ? अगर 2 आ गया तो इसका क्या मतलब हो गया? 2 देखो, तुम प्राइम नंबर के अंदर भी है और इवन नंबर के अंदर भी है, यानी कि मेरे दोनों सेट एक साथ अगर हो गए, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है। पर फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि हाँ यार, या तो मेरा ए अकर हुआ, या बी अकर हुआ, या दोनों अकर हो गए। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। तो मैं अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ को बोल सकता हूँ, पर इसकी फील क्या है? फील ये है कि या तो ए होगा, या तो बी होगा, या दोनों हो जाएंगे। अगर इस टाइप की कोई बात कर रहा है तुम्हारे से क्वेश्चन जो है, तो तुम ए यूनिट बी ले सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी, अगर उसने ये बोल दिया, तो इसका क्या मतलब है? कि मेरे को जो आउटकम्स चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि वो इवन भी हैं एंड वो प्राइम भी हैं। यहाँ पे एंड लगा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इवन भी है और प्राइम भी है, यानी कि इवेंट ए और इवेंट बी दोनों को साथ में अगर होना है। तो मैंने देखा इन दोनों के इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब इन दोनों सेटों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो हमें सिर्फ एक एलिमेंट मिल रहा है 2, जो कि कॉमन है। हो सकता है इसमें भी एक 3 होता, इसमें भी 3 होता, तो 3 3 कॉमन हो जाता। ठीक है, तो 2 3 जो होता वो आपका ए इंटरसेक्शन भी बन जाता, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही है 2। तो 2, तो अगर लेट से 2 आ गया, तो 2 आते क्या बन जाएगा? देखो 2 जो होता है वो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा सेट इवेंट ई बी भी अकर हो गया, और मेरा इवेंट ई ए जो है वो भी अकर हो गया। ठीक है। तो इस टाइप के इवेंट को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ पे दो तीन इवेंट्स एकदम साथ में जो है अकर हो रहे हैं। ठीक है। तो ये मेरा एक इवेंट हो गया, ये हो गया। फिर है मेरे पास ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए हो जाए और बी ना हो। मतलब कि ऐसा नंबर, मतलब जब मैंने डाई को उछाला, तो कोई ऐसा नंबर आ जाए सच दैट कि वो इवन नंबर तो हो, पर वो प्राइम ना हो। लेट से कि चलो 6 आ जाए, लेट 6 आ जाए। तो अगर वो 6 है तो तुम देख सकते हो 6 जो है वो इसके अंदर नहीं है। ठीक है। लेट से यहाँ पे आ जाए, लेट से यहाँ पे और क्या आ सकता है? 4 आ जाए। अगर यहाँ पे 4 आ गया, 4 कैसे आएगा? 4 ऐसे आएगा, कुछ इस टाइप से तुम्हारा फ्रंट टाइम में ये लिखा हुआ आएगा, तो हम बोलेंगे 4 आ गया यार, 4 आ गया। अगर 4 आ गया तो तुम देख सकते हो प्राइम नंबर नहीं है वो, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर 2 आ गया, तो 2 तो इसमें भी है और इसमें भी है। दैट मीन्स कि अगर तुमने 2 लिया है ना, तो इवन नंबर तो हो ही गया, पर वो प्राइम नंबर भी हो गया। पर हमसे साफ साफ बोला है कि मुझे वो आउटकम्स चाहिए सच दैट कि वो इवन तो हो पर वो प्राइम ना हो। ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि यार इवेंट ए तो अकर होना चाहिए, पर इवेंट बी अकर नहीं हो, ए बट नॉट बी। ठीक है। तो उस टाइप का हम दिखाते हैं ए माइनस बी से। इसको हम डिफरेंस नाम से पढ़ते हैं सेट थ्योरी के अंदर। तो साफ साफ दिख रहा है क्या हो गया? 4 6। इसका सिंपल सा तरीका कैसे होता है निकालने का?
कुछ नहीं, बस जो जो आपका इवेंट बी है, तो ये जो सेट है इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें से माइनस कर दो, वो हटा दो इसमें से। तो इसमें से कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 5, तो मैंने 2 को हटा दिया, अब 3 5 तो इसमें ऑलरेडी है ही नहीं, तो बस 4 और 6 बच गए। सही है, आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सिमिलरली हम लोग बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं कि वो नंबर जिसमें वो प्राइम हो और इवन ना हो, तो वो क्या होगा, वो होगा 3,5, क्योंकि 2 ही एक नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो बस कॉमन कॉमन वाले नंबर हटा दो, खत्म बात। अच्छा ये देखो, नेगेशन ऑफ इवेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं इसको, यानी कि नॉट गेटिंग अ इवन नंबर, बेसिकली जो तुम्हारा इवेंट ए है उसका उल्टा। तो अगर इवन नंबर ना मिले, बस मैंने ये बोला इवन नंबर नहीं मिलना चाहिए, तो पहले तो मैं अपने सैंपल स्पेस के पास गया, सैंपल स्पेस ने बोला भैया टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, मैंने बोला भैया इवन नंबर नहीं चाहिए मेरे को, तो 2 हटा दो, 4 हटा दो, 6 हटा दो, क्या बच गया 1 3 5, तो बस यही मेरा सेट बन गया, यही मेरा सेट बन गया। ए नेगेशन में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 3 और 5, ये गलत लिखा हुआ था, क्या आ गया 1 3 और 5, ये जो सेट बना है इसको हम बोलेंगे इवेंट ए डैश बोल सकते हो इसको, या फिर इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश, इस टाइप से। ठीक है, तो 135 यहाँ पे आ जाएगा, ये 135 है, यहाँ पे 135 है ये नॉट गेटिंग अ इवन नंबर। अगर मैंने बोला नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो यानी कि तुम्हें इवेंट भी नहीं चाहिए, बाकी जो भी होता है रहने दो। ठीक है, तो हम फिर से सैंपल स्पेस के पास पहुंच गए, सैंपल स्पेस वाले भैया से हमने बोल दिया हमें प्राइम नंबर नहीं चाहिए, यानी कि 2 3 5 को हटा दो, 2 हट गया, 3 हट गया, 5 भी हट गया, क्या बच गया 146, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 146। ठीक है, तो नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो इसको हम ऐसे भी ही लिख सकते हैं कि बेसिकली जो तुम्हारा सैंपल स्पेस है उसमें से ए को हटा दिया, सॉरी यहाँ पे तो हम बी को हटाएंगे, सैंपल स्पेस में से बी को हटा दो। सिमिलरली इस वाले में क्या बोलेंगे कि सैंपल स्पेस में से ए को हटा दो। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब मैंने जितने भी बन सकते थे सब लिख दिए एक ही बार में। लेट्स से मेरे पास लिखा है नॉट ए, तो नॉट ए को मैं क्या बोलता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए सॉरी ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ए और बी, या फिर मैंने बोला एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, मतलब कि या तो ए हो जाए या तो बी हो जाए, या फिर मैं एक और क्वेश्चन है उसमें मैंने ऐसे रखा है कि यार ए और बी में से एक तो हो ही जाएगा कम से कम। तो अगर एक तो हो ही जाएगा क्या मतलब है कि या तो ए हो जाए, है ना, या तो बी हो जाए, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या होती है, ए यूनियन बी। अगर लिखा है ए एंड बी, मतलब कि ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैंने बोला ए होना चाहिए पर बी नहीं होना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर, तो मैं लिखूंगा ए माइनस बी। और जिसने सेट थ्योरी पढ़ रखी है उसको पता होगा कि हम ए माइनस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हम वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हो, तुम देख सकते हो वहां पे जाके। ठीक है, अच्छा फिर क्या दे रखा है बी बट नॉट ए, यानी कि बी हो जाना चाहिए ए नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको क्या बोलूंगा बी माइनस ए या फिर बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, फिर सुनो, अब यहाँ क्या लिखा है नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी, यानी कि ए नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए, तो दोनों ही नहीं होने चाहिए ये बोल रहे हो सीधे सीधे। तो इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन सॉरी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जो कि काफी तो कॉमन सेंस भी है। ए डैश का मतलब क्या है कि ए नहीं होगा, और बी डैश का क्या मतलब है कि बी भी नहीं होगा। तो मैंने कहा मुझे तो वो चाहिए जिसमें, अब ऐसे मान ले लेट्स से तुमने बोला ए डैश यूनियन बी डैश, जब मैं ये बोलता हूँ तो कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार ए डैश यूनियन बी डैश, ये तो ये ना हो या तो ये ना हो। मैंने कहा लेट्स से ऐसा हो गया कि ये तो चलो सही हो गया पर ये नहीं हुआ, तब भी हमारा यूनियन तो जिंदा रहेगा। भाई यूनियन क्या बोलता है, या तो ये चीज़ सच हो जाए या फिर ये चीज़ सच हो जाए या फिर दोनों चीज़ें सच हो जाए। अगर इनमें से सिर्फ कोई एक ही सच हुआ, लेट्स से ए डैश वाला सच हुआ, यानी कि इवेंट ए तो नहीं हो रहा है, यानी कि नाइदर ए वाला तो सही हो गया, पर हो सकता है बी हो जाए। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बी तो नहीं हुआ पर हो सकता है कि इवेंट ए अगर कर जाए, तो दोनों में गड़बड़ हो जाएगी ना। हमें दोनों ऐसा चाहिए कि नहीं यार दोनों ही नहीं होने चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं डेफिनेटली, मैं तुम्हें एक बार दिखाता हूँ, उससे थोड़ी ज़्यादा अच्छे से फील आ जाएगी। लेट्स से ये मेरा वेन डायग्राम है, अरे यार एक मिनट, हाँ, तो लेट्स से मेरा ये इवेंट ए का मैंने पूरा सेट जो बना रखा है वो आ गया, ये मेरा इवेंट बी का सेट आ गया। ठीक है, ये मेरा इवेंट ए आ गया, ये मेरा इवेंट बी आ गया, जिसमें यूनिवर्सल सेट है वो एक्चुअली कुछ नहीं सैम्पल स्पेस का सेट है। ठीक है, अब देखो तुम यहाँ पे देखो भाई, ऐसा है जब मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब होता है ये जो ऑरेंज कलर से तुम्हें पूरा दिख रहा है ना, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अगर मैंने बोला बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट ये होता है पूरा ऑरेंज कलर से जो तुम्हें इस टाइम पे दिख रहा है। सही है, अब सुनो, अगर मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट, अगर मैंने सिर्फ बोला होता ए कॉम्प्लीमेंट, तो अब ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या बी अकर कर रहा है क्या, हाँ जी कर रहा है, बी अकर कर रहा है, देखो ना इस जगह पे, लेट मी शो यू, ये जो जगह है ये देखो, ये तुम्हारे को एक हल्का सा सर्कल टाइप का दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो चीज़ है इतना जो एरिया इसमें तो बी अगर कर रहा है, तो ये वो जगह है, ये वो आउटकम्स हैं, ये वो आउटकम्स हैं जिसमें ए जो है वो तो अकर नहीं कर रहा, पर बी जो है वो अकर कर रहा है, तो हमें ये वाले भी हटाने हैं इसमें से, तो इसलिए मैंने बी को भी हटा दिया, इसलिए मैंने बी को भी हटा दिया। हम अरे ये मैंने क्या करा मेरा सेकंड, तो मैंने क्या बोला कि चलो तुमने तो अभी ए कॉम्प्लीमेंट हटा दिया,
ठीक है ना। हमने क्या करा, मैंने अभी मैं तुम्हें ए डैश दिखाया था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने क्या प्लान बनाया कि चलो ये तो हमारा क्या हो गया, ए डैश हो गया। अब मैंने सोचा बी डैश क्या होगा, बी डैश। बोलो बी डैश क्या होगा, क्या लगता है। देखो मैं अगर तुम्हें ऐसे दिखाता हूँ, चलो इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारा, एक मिनट, ये हो गया मेरा ए डैश। ठीक है ना, परफेक्ट है ये चीज़ तो। हो जाओ अंकल जी, जो भी, ये मैंने जो ऑरेंज से बना दिया। ठीक है, अब इस चीज़ को देखते हैं, अब देखते हैं बी डैश क्या चीज़ है। बी डैश क्या होगा, बी डैश ये होगा बी डैश। है ना, बी डैश की बाउंड्री के बाहर वाला सब कुछ, ये इसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाहर बाहर रहना है अपने को, वाइट वाले को। ठीक है, चलो भैया, अब आप मुझे बताओ, है ना, अब तो मुझे ये बताओ, ये ऐसा कौन सी जगह है, ये कौन सी जगह ऐसी है जिसमें ऑरेंज भी है और वाइट भी है। तो तुम पहले उस जगह को हटा दो जिसमें प्योर वाइट है, जिसमें प्योर वाइट है उसमें ऑरेंज नहीं होगा, है ना, यानी कि वो ए डैश की जगह नहीं है, तो मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, यानी कि मेरा ए जो है पूर्णतः हट गया, पूरी तरीके से हट गया। फिर जो ऑरेंज वाला रीजन है, ऐसा कोई रीजन दिख रहा है जिसमें सिर्फ ऑरेंज है, तो मैंने उसको भी हटा दिया। सही है। अब क्या बच गया, अब तुम्हारे पास जो बचा है, अब जो तुम्हारे पास बचा है, वो बहुत ही बढ़िया चीज़ बच गई तुम्हारे पास, क्योंकि अब जो तुम्हारे सामने बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ या तो वाइट है या तो ऑरेंज है। ठीक है, व्हाइट और ऑरेंज वाले को ही हमने क्या बोला है ना, व्हाइट और ऑरेंज वाले को ही हमने क्या बोला है, आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और मैंने तुम्हें अभी यही डिस्कस कराया था कि मेरे को इसी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके अंदर ना तो ए है ना तो बी है, मतलब ए भी अकर नहीं कर सकता और बी भी अकर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जरा थोड़ा और बढ़ाते हैं, 3 सेटों में जाते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, ये क्या चीज़ है, कि बेसिकली ए बी सी अकर करने चाहिए। ए बी सी जो है वो अकर करने चाहिए, इनमें से कोई भी एक अकर कर जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, या तो ये कर जाए या तो ये कर जाए या तो ये कर जाए, या फिर ये दोनों कर जाए ये ना करे, या फिर ये दोनों कर जाए और ए ना करे, या फिर ए और सी कर जाए बी ना करे, या फिर ये तीनों ही कर जाए, है ना। तो हर एक केस के लिए अंदर एक तो कम से कम एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, एक तो कम से कम अकर हो ही रहा है इवेंट। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, मतलब कि ए और बी में से एग्जैक्टली कोई एक इवेंट ही होना चाहिए अकर। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ए अगर कर जाए, अगर ए अगर कर गया तो बी नहीं करना चाहिए, यानी कि ए माइनस बी, या मतलब और, समझ रहे हो, अब समझ रहे हो, हिंदी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ए माइनस बी मतलब, ए माइनस बी मतलब कि ए अगर कर जाए और बी ना करे, या बी अगर कर जाए और ए ना करे। दोनों में क्या होगा, इसमें सिर्फ ए अगर कर रहा है और इसमें एग्जैक्टली बी अगर कर रहा है, तो इन दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, एग्जैक्टली वन ही हमारा अकर हो पा रहा है ए और बी में से। और ए माइनस बी को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश, और बी माइनस ए में को कैसे लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी डैश नहीं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और देख लो, इसमें क्या है, ऑल थ्री ऑफ ए बी सी, मतलब कि यार तीनों के तीनों अगर हो रहे हैं, कि ए भी अगर हो रहा है, बी भी अगर हो रहा है और सी भी अगर हो रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए एंड बी एंड सी। ठीक है, अब यहाँ देखो, एग्जैक्टली टू ऑफ ए एंड बी एंड सी, यानी कि या तो ए भी अकर हो जाए और सी ना करे, यानी कि ए और बी अकर कर जाए और सी ना करे। ठीक है, या ए और सी अकर कर जाए और बी ना करे, या 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 ए कर जाए और आपका सी, सॉरी, ए कर जाए, नहीं, ए ना करे, ए ना करे, बी कर जाए और सी कर जाए। ठीक है ना, ए ना करे, बी कर जाए, सी कर जाए। अब इस चीज़ को अगर सही से समझना है तो तुम्हें वो चीज़ आनी चाहिए जो मैं सेट थ्योरी में पढ़ाता हूँ बड़े सही तरीके से। चलो, जैसे एक ये एक सेट है, ये एक दूसरा सेट है, ये एक तीसरा सेट है मेरे पास, ए बी सी। ठीक है, तो ये जो सबसे बीच वाला पोर्शन होता है ना, कौन सा वाला, ये वाला, इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं, एक मिनट, इसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब आ जाओ, सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं, इसको क्या कहते हैं, क्या आइडिया तुम्हारे पास, इसको क्या कहते होंगे, या फिर इसको क्या कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं। अगर मैं अभी तो मैं सिर्फ इस वाइट वाले रीजन के बारे में बात करूंगा, तो ये जो व्हाइट कलर का रीजन है इसको हम क्या कहते होंगे, क्या लगता है तुम्हें। अगर तुम इस रीजन की बात करते हो ना, तो ये वो रीजन है ना, जो मैं इस वाइट रीजन की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ वो रीजन है जिसमें ना तो ये वाला, ना तो बी है और ना ही सी सेट है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पर मुझे इसमें ना तो बी है और ना तो सी है। अगर मैं इस वाले वाइट रीजन की बात करता हूँ तो इसमें ए नहीं है, बी है, सी नहीं है। अब अगर मैं इस वाले वाइट रीजन की बात करता हूँ तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं कि ए नहीं है, बी नहीं है, सी है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही क्लासी तरीका है इसको शो करने का। और जो ये ब्लैक वाले 3 एरिया बच गए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले ब्लैक की बात करता हूँ, तो ये वो जगह है जो ए के अंदर है, सी के अंदर है, पर ये बी के अंदर नहीं है, तो इसको क्या क्या बोलेंगे, ए है, बिल्कुल है, बी नहीं है, सी है। ठीक है, फिर इस वाले को क्या बोलोगे, ए है,
बी है पर सी नहीं है। इस वाले के अंदर क्या बोलेंगे, ए नहीं है, बी है, सी है। अगर तुम देखोगे तो जब उसने मुझसे बोला ना कि एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी सी, तो ये आपका ब्लैक वाले रीजन आ गए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, यानी कि आपका ए अगर कर रहा है, बी अगर कर रहा है पर सी अगर नहीं कर रहा, ए अगर कर रहा है, सी अगर कर रहा है पर बी अगर नहीं कर रहा, ए नहीं कर रहा, बी और सी अगर कर रहे हैं। तो ये ब्लैक वाला जो रीजन है, अगर मैं इसको कोई बोलेगा इसको वेन डायग्राम पे दिखाओ, तो जो ब्लैक वाला जो रीजन मैंने शो किया है वो है बेसिकली। इसको तो कायदे से तुम चाहो तो याद कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। हाँ भैया, अब चलो इस पर आते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास है ए बी सी, जस्ट दैट कि वो मतलब बेसिकली कुछ नहीं, सिंपल 3 इवेंट्स हैं और बोला गया इनको कैसे एक्सप्रेस करोगे अगर तुम्हें एक्सप्रेस करने को मिल जाए। तुम ऐसे मान लो कि तुमने एक डाइस को उछाला, एक तुमने डाइस को उछाला, इवेंट ए मान लेते हैं कि इवन नंबर आए, इवेंट बी मान लेते हैं कि लेट से प्राइम नंबर आए, इवेंट सी मान लेते हैं कि लेट से 3 के मल्टीपल्स आए, यानी कि 3 आ जाए या फिर 6 आ जाए। लेट से तुम्हारी ये 3 इवेंट्स हैं और इसके बारे में बोला गया है कि सिर्फ ए करो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर आए, या फिर क्या बोल रहा है कि इवन नंबर आए और प्राइम नंबर आए पर उनमें से कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इस टाइप की कंडीशन तुम्हें अगर तुम सोच के देखो, अगर तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा तो तुम कैसे इवेंट निकालोगे, वो हम सिस्टमैटिकली समझ रहे हैं एक झटके में, ठीक है। तो देखते हैं इसको, चलो खैर। तो क्या है, ओनली ए अकर्स, सिर्फ ए अगर करना चाहिए, ना तो बी अगर करेगा ना तो सी अगर करेगा। अगर इसने बोल दिया ओनली ए अकर्स, इसका क्या मतलब हो गया, क्या इसका मतलब ये है, क्योंकि सिर्फ ए अगर करना चाहिए, ना तो बी करेगा ना तो सी करेगा। मतलब बेसिकली वो इस वाली जगह की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, बोला जाए तो, एक मिनट, कहीं ना कहीं वो इस वाले रीजन की बात कर रहा था, है ना, जिसमें ए अगर करना चाहिए, ना तो बी करेगा ना तो सी करेगा। इस वाले को देखो जरा कि बोथ ए एंड बी, कि ए और बी दोनों अगर करेंगे पर सी अगर नहीं करेगा, यानी कि ए और बी जो है वो तो दोनों अगर करेंगे पर सी जो है वो अगर नहीं करेगा। तो इसको हम ऐसे शो करते हैं, है ना, हिंदी याद रखा करो, यानी कि तुम बेसिकली इस जगह की बात कर रहे हो कि ए और बी अगर कर रहे हैं और सी अगर नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ऑल थ्री मतलब कि तीनों की तीनों अगर करने चाहिए, तो सिंपल हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना, क्योंकि तीनों की तीनों अगर करने चाहिए। फिर क्या बोला गया, कोई भी एक अगर कर जाए, तो या तो ए अगर कर जाए, या तो बी अगर कर जाए, या तो सी अगर कर जाए, या फिर इनमें से कोई दो अगर कर जाए, या फिर ये तीनों अगर कर जाए, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। फिर क्या बोला, एटलीस्ट टू शुड अकर, मतलब कि दो तो अगर करने ही चाहिए। अब इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली ये ब्लैक के बारे में बात कर रहा है कि यार दो तो अगर करने ही चाहिए। पर अगर इसने एटलीस्ट टू बोला है तो हो सकता है कि तीन अगर कर जाए। क्या लगता है तुम्हें, है कि नहीं है, ये भी तो हो सकता है ना कि तीनों आपके अकर कर जाएं, है ना। तो क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि ए और बी का इंटरसेक्शन, या फिर बी ए और सी का इंटरसेक्शन, और बी और सी का इंटरसेक्शन। तो एटलीस्ट टू अगर मैं क्या लिखूंगा, मैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, कि मैंने दो दो करके इंटरसेक्शन कर दिया। एटलीस्ट टू अगर लिखा हुआ है, एटलीस्ट टू हो सकता है, या फिर मैक्सिमम कितना हो सकता है, तीन हो सकता है, तीनों की तीनों एक साथ अगर कर जाए, है ना। तो अगर तीनों के तीनों एक साथ अगर कर रहे हैं तो वो वाला इवेंट इसमें ऑलरेडी आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा, तुम्हें अलग से दिखाने की जरूरत भी नहीं है उसको। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, इसके आगे लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये तुम दिखा सकते हो पर इसको ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना कि ए इंटरसेक्शन, लेट से मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी, तो वही जिसने सेट थ्योरी पढ़ रखा होगा उसको तो बहुत अच्छे से मजे मजे में समझ में आ रहा होगा बात कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो जब मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब हो गया ये पूरा का पूरा रीजन, ठीक है। तो इसके अंदर ये ब्लैक वाला भी काउंट हो गया और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऑलरेडी आ चुका, ठीक है। फिर मैं अगर लेट से मैंने बोला बी इंटरसेक्शन सी, तो उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर ये वाला रीजन आएगा पूरा का पूरा, तो ब्लैक भी आ गया, व्हाइट दो बार काउंट हो गया। फिर मैंने बोला कि सी इंटरसेक्शन ए, तो इसमें भी क्या होगा, पूरा व्हाइट और ब्लैक आ जाएगा। तो आपका जो व्हाइट वाला है वो इनके यूनियन में तो ऑलरेडी आ गया, तो इसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेगा, वन एंड नो मोर अकर्स, मतलब कि एक ही अगर करना चाहिए, इससे ज्यादा अगर नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली वन हो गया एक तरीके से। तो एग्जैक्टली वन का तो बहुत ही सिंपल है कि ए कर जाए या तो, और इनमें से कोई ना करे, है ना। या फिर क्या हो सकता है कि ए ना करे और बी कर जाए, सॉरी एक मिनट, है ना, कि बी ना बी कर जाए बाकी कोई ना करे। या फिर क्या हो सकता है, ना तो ए करे ना तो बी करे पर सी अगर कर जाए। सही है, वही मैं कह रहा हूँ ना कि स्टोरी अगर तुम्हें याद रहेगी, इसकी स्टोरी अगर क्लियर है दिमाग के अंदर कि क्या मतलब है इसका, तो समझ में आ जाएगा, फील आनी चाहिए, वरना ऐसे याद नहीं रख कर पाओगे। फिर बोला है टू एंड नो मोर अगर, दो तो अगर करने ही चाहिए। अगर दो अगर करेंगे क्या मतलब है कि या तो ए और बी दोनों साथ में अगर कर जाए और सी अगर ना करे, या फिर क्या हो सकता है कि ए अगर ना करे और बी और सी अगर कर जाए, या फिर क्या हो सकता है कि ए अगर कर जाए बी ना करे और सी अगर कर जाए, तो ए और सी अगर कर साथ में। नन अकर्स, नन अकर्स का मतलब क्या हो गया कि कोई भी अकर ना करे। अगर कोई भी अकर ना करे तो इसका तो सिर्फ एक ही तरीका है कि ए ना कर करे, बी ना कर करे, सी भी अगर ना करे, तो तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है।
इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि लेट्स से ए अगर ना करे और तुमने यहाँ पे यू ने ले लिया तो हो सकता है कि बी अगर कर जाए, होगी, है ना, ये तो है ही ना। तो तीनों जहाँ पे अकर ना कर रहे हैं वो है हमारे काम की चीज़। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर तुमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ी हो तो ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर तुम इस पूरे का डैश लेते हो ना, इसको डैश भी बोलते हैं, तो अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन का लेट्स से मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो यही मिल जाता है मेरे को, चाहे मैं ऐसे लिखूँ चाहे मैं ऐसे लिखूँ, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्या लिखा है, नॉट मोर देन टू अकर्स, दो से ज़्यादा अकर नहीं करने चाहिए। हो सकता है एक भी अकर ना करे, है ना, अगर हो सकता है कि एक भी ना अकर करे भाई, नॉट मोर देन टू अकर्स का क्या मतलब हो गया कि हो सकता है जीरो अकरिंग हो, कि कोई भी इवेंट अकर नहीं किया, या फिर हो सकता है एग्जैक्टली एक अकर करे, या फिर हो सकता है एग्जैक्टली दो अकर करे। क्या इसके आगे वाला केस पॉसिबल है कि एग्जैक्टली तीन अकर करे? ना 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 ना, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो बस ये बोला है उसने। हमें सिंपल क्या बोलना है, हम ये सिर्फ इतना सा बोल देंगे कि यार नॉट मोर देन टू अगर बोला ना, तो जीरो के लिए क्या बोलोगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एक मिनट मैं इसको सही से लिख देता हूँ पहले, फिर मैं समझा दूंगा एक बार में, वरना टाइम वेस्ट होगा। हाँ भाई, तो या तो हो सकता है कि जीरो अकर करेगा, अगर जीरो अकर करेगा तो क्या मतलब हो जाएगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है बेसिकली, ना तो ए अकर करेगा ना तो बी ना तो सी। अगर एक की अकरिंग हुई तो मतलब क्या हो जाएगा, या तो ए अकर कर जाए, है ना, सॉरी, या तो ए अगर कर जाए और बी और सी ना करे, या फिर बी अगर कर जाए और ए और सी ना करे, या फिर सी अगर कर जाए और ए और बी ना करे। ठीक है, तो ये हमारा वन वाला केस हो गया, वन वाला केस हो गया, जीरो वाला केस हो गया। अब टू वाला केस देखते हैं। टू वाले में क्या होगा कि कोई दो अगर करनी चाहिए, तो या तो ए और बी अगर कर जाए और सी ना करे, या फिर बी ना करे, या फिर ए ना करे। तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है। ठीक है, मतलब बिल्कुल डीप में जाके हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें तुम्हें याद है, इसी चीज़ में यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर हम लोगों ने इससे पहले भी जो पढ़ा था ना प्रीवियस वाली क्लास के अंदर, उसमें ने एक एग्जाम्पल लिया था बड़ा गजब का, टॉर्च सेल वाला, कि अगर टॉर्च सेल की जो लाइफ होती है उसका सैम्पल स्पेस जो है वो ये होगा कि एक्स जो है वो जीरो से इन्फिनिटी है, लेट से एक घंटा या दो घंटे चल गई या एक महीना चल गई लेट से, तो वो सब आपका जीरो से इन्फिनिटी में मैंने डाल दिया था। अब लेट से मैंने एक चीज़ तुम्हारे सामने लिखी है कुछ इस तरीके से, इंटरसेक्शन का मैंने साइन बना रखा है, मैंने बोला आई जो है वो वन से इन्फिनिटी तक जा रहा है और यहाँ लिखा है ई आई। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसमें वन डाल दूंगा तो यहाँ आ जाएगा ई वन, फिर मैंने इंटरसेक्शन का साइन बनाया, जो यहाँ पे होता है वही बना देते हैं, इंटरसेक्शन फिर ई टू फिर इंटरसेक्शन फिर ई थ्री फिर इंटरसेक्शन फिर ई फोर, और ऐसे ही करते करते इन्फिनिटी तक। जब मैंने ऐसा किया तो किसी ने बोला यार ये इसके बराबर आ रहा है कि एक्स जो है वो आपका जीरो से वन के बीच में है। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है, ये तो बड़ा गंदा सा लग रहा है देखने में। तो इसका मतलब ये है कि जो टॉर्च सेल की लाइफ है ना वो एक घंटे से कम है, ये मतलब होगा। लेट्स से मान लेते हैं कि वो आवर्स के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो ये जो सेट है, ये जो सेट है ये क्या बोल रहा है, अभी तो मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूँ कि ये सेट क्या बोल रहा है। ये सेट ये बोल रहा है कि जो टॉर्च सेल है उसकी जो लाइफ है वो एक घंटे से कम है, वो जीरो से एक घंटे के बीच में होगी कहीं ना कहीं, या फिर हो सकता है एक घंटा हो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जब मैंने ये बोला ना कि जीरो से एक घंटे के बीच में है, तो ऐसा बराबर आ रहा है ई वन के इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री इस टाइप की चीज़ों में। तो मैं ये बोलूँगा कि ई वन ई टू ई थ्री ई फोर ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जितने भी इवेंट हैं ये सबके सब आकर हो गए, तभी तो इंटरसेक्शन इसके बराबर आ रहा है। देख ऐसे देख ऐसे देख ऐसे, एक मिनट जो लेट्स से एक मेरा इवेंट, जब मैंने डाइस को उछाला था तो ये था इवन नंबर वाला 2 4 6 आ सकता है। फिर मैंने बोला था अगर लेट्स से मैंने बोला क्या बोला मैंने बोला प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर पे क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर में आ जाएगा मेरे पास 2 3 और मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब लेट्स से मैंने बोला कि वो नंबर बताओ, वो नंबर्स बताओ, एक इवेंट और ले लेते हैं जो कि आपके क्या कहते हैं इसको, चलो 3 से कम है, 3 से कम है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3। अब मैंने बोला इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3, इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो तुम्हें दिख रहा होगा इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या है, 2 2 और 2, 2 तीनों के अंदर है, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या है 2। तो लेट से मैंने डाइस को उछाला, मैंने डाइस को उछाला और मेरे को 2 मिल गया, 2 आ गया मेरे पास, एक ये मेरे पास इस टाइप से दिख गया, मेरे जो सबसे ऊपर वाला फेस था उस पर 2 आ गया। तो अब मैं क्या बोलूँगा, अगर 2 आ गया तो वो इवन नंबर भी है, वो प्राइम नंबर भी है, और वो 3 से छोटा, वो 4 से छोटा भी है। व्हाट डज दैट मीन कि इवेंट नंबर 1 भी आकर कर गया, इवेंट नंबर 2 भी आकर कर गया और इवेंट नंबर 3 भी आकर कर गया। तो जब मैंने ऐसे लिख रखा है दैट ओनली मीन्स कि अगर ये चीज़ आ गई दैट मीन्स कि इवेंट 1 इवेंट 2 इवेंट 3 ये तीनों साइमल्टेनियसली अगर हो गए, ये सब ये तीनों के तीनों एक साथ अगर हुए हैं, एक साथ अगर हुए हैं। ठीक है, आई होप सो इस एग्जांपल से काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो अगर मैं अब यही लॉजिक जो है वो मैं यहाँ लगा रहा हूँ कि भैया ये कोई बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनका मैंने इंटरसेक्शन लिया है टॉर्च सेल के लिए, और उसका सेट कुछ इस टाइप से आ रहा है। तो अगर ये सेट अकर कर गया दैट मीन्स कि इवेंट 1 भी अगर हो गया, इवेंट 2 भी अकर कर गया, इवेंट 3 भी अकर कर गया, इवेंट 4 भी अकर कर गया, ऐसे करते करते जितने भी इवेंट हैं इन्फिनिटी तक ये सारे के सारे अकर हो गए। ठीक है, लेट्स से इवेंट वन ये बोलता है कि टॉर्च सेल जो है वो 2 घंटे तक चलनी चाहिए। इवेंट 2 ने लेट्स से ये बोला कि ये 2.5 घंटे तक चलनी चाहिए। इवेंट 3 ने ये बोला कि ये 1.5 घंटे तक चलनी चाहिए। इवेंट 4 ने बोला ये 1 घंटे तक चलनी चाहिए। इवेंट 5 ने बोला कि 10 महीने तक चलनी चाहिए, एंड सो ऑन टिल, ऐसे ही करते करते। तो तुम देख सकते हो सबके सब, अगर मैंने बोल दिया 1 घंटे तक चल गई तो ये सब तो ऑलरेडी अकर कर गए ना, क्योंकि इन्होंने तो बोला था कि 2 घंटे के लिए करनी चाहिए। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया एक मिनट एक मिनट,
लेट्स से मैंने बोला कि इवेंट नंबर 1 ये बोलता है कि ये 30 मिनट तक चलेगी बस, ठीक है। इवेंट 2 ने बोला कि 45 मिनट तक चलेगा, इवेंट 3 ने बोला कि 30.2 मिनट तक चलेगा, ऐसी इवेंट 4 ऐसी इस टाइप से। पर ये तो चलेगा 1 घंटे तक। अगर ये 1 घंटे तक चल गई तो 30 मिनट तो ऑलरेडी क्रॉस कर ही दिया होगा ना उसने। इसका मतलब इवेंट 1 भी क्रॉस हो गया, इवेंट 2 भी कर गया, इवेंट 3 भी कर गया, इवेंट 4 भी कर गया, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सबके सब 1 घंटे से कम ही होंगे ज़्यादा क्या, ठीक है। तो ये मतलब होता है इस चीज़ का कि यार सारे के सारे इवेंट अकर कर गए। तो एग्जाम्पल पे मत जाओ, मुझे तो अभी बस इस नोटेशन का एग्जाम्पल तुम्हें देना था, और बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना ये कभी हम कभी यूज़ नहीं करने वाले इन्फिनिटी की नौटंकी। अच्छा, अगर मैंने ये यूनियन में कर दिया कि E1 यूनियन E2 यूनियन, तो यूनियन क्या बोलता है, या क्या बोलता है वो, या यानी कि और, ठीक है, कि या तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए, या तो ये हो जाए। तो अगर मैंने यही सेम काम करा, मतलब मैंने यूनियन के लिए मैंने यही सेम काम करा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, और मैंने बोल दिया वो इस सेट के बराबर है, और लेट से ये हो गया कि मेरी टॉर्च जो है 1 घंटे तक तो चली गई, तो मैं क्या बोलूँगा कि या तो इवेंट E1 है मेरा आकर कर गया, या E2 आकर कर गया, या E3 कर गया, या E4 कर गया, या E5 कर दिया, या फिर हो सकता है इनमें से कोई दो दो करके आकर कर गए हो कि यार E1 और E3 फलाना मेरे आकर कर गए, या फिर हो सकता है कि कोई 3-4 मेरे इवेंट आकर कर गए हो, या फिर सारे के सारे आकर कर गए हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से तुम समझ सकते हो इवेंट की अकरेंस और इस टाइप की चीज़ों को। अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देखो, कंसिडर एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर करते हैं, एक किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, लेट्स से वही आपका सिंपल वही, उसने लेट्स से आपका डाइस उछाला, चलो उसने डाइस उछाला, या फिर उसने कार्ड में से कोई पत्ता उठाया, तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं उसके पास टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 52। ये देखा था हम लोगों ने, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे डेक के अंदर। तो अगर 52 कार्ड्स होते हैं तो उसके पास कितने आउटकम्स आएंगे, 52, है ना। तो हमारा जो सैम्पल स्पेस होगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 52। तो लेट्स ऐसे ही मैंने मान लिया कि मेरा एक सैम्पल स्पेस है जिसके अंदर ऐसे करते करते n एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, A1 A2 ऐसे मैंने मान लिया। फॉर एग्जांपल अगर तुमने लेट्स से तुमने डाइस को छाला होता, तो तुम्हारे कितने आउटकम्स आते हैं, 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बस, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये बोलूँ कि इस सेट के, अगर मैं सिर्फ इस सेट की बात कर रहा हूँ, तो इस सेट के सैम्पल सबसेट कितने होंगे, तो ये हम लोग नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं, नंबर थ्योरी कह रहा हूँ, सेट थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। क्या आता है इसका आंसर, 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 6। इसका लॉजिक पीएनसी से समझ में आ जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की 2 की बार एन ही क्यों आता है। फिलहाल 2 की बार 6 आएगा, 2 की बार 6 आएगा, 2 की बार 6 कितना होता है, 64, ठीक है। यानी कि 64 सबसेट बन सकते हैं इस सेट के, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरे पास n, अगर मेरे पास एक सैम्पल स्पेस है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, यानी कि बेसिकली एक इवेंट है जिसके, सॉरी एक इवेंट कह रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट है जिसके n आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो उन आउटकम्स को हमने ऐसे लिख रखा है, ठीक है, A1 A2 ऐसे करते करते, तो इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 की बार n। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब सबसेट जो होता है किसी भी सैम्पल स्पेस का जो सबसेट होता है हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर कोई एक्सपेरिमेंट अगर इस दुनिया में अगर हुआ, ठीक है, तो उसके लिए लेट्स से n अगर आउटकम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए टोटल कितने इवेंट बन सकते हैं, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कितने इवेंट बन सकते हैं, उसके टोटल 2 की बार n इवेंट बन सकते हैं। टोटल इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विद n आउटकम्स इज कॉल्ड 2 की बार n। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है, ये इंटरेस्टिंग ऐसे है कि लेट्स से मैंने एक डाइस को उछाला, ठीक है, तो डाइस को उछालने पे हमारे पास आता है 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि वही 6 आउटकम्स हैं बेसिकली। तो 2 की पावर 6 यानी कि 64 टोटल इवेंट्स बन सकते हैं। अब तुम सोच के देखो ना, 64 इवेंट्स, एक इवेंट क्या होगा, एक इवेंट ये होगा कि एक इवेंट क्या हो सकता है, एक इवेंट होगा कि ये इवन नंबर है। तो अगर मैं इवन नंबर बोल रहा हूँ तो इवन नंबर में एक सबसेट क्या बनेगा इसका, ऐसा कुछ सबसेट बनेगा इसका 1, ठीक है। इवेंट क्या बन सकता है इवन नंबर वाला, तो क्या आंसर आएगा 2 4 6। तो ये एक इसका इवेंट हो गया, ठीक है। दूसरा दूसरा इवेंट क्या बन सकता है, दूसरा इवेंट बन सकता है कि ऑड नंबर आ जाए, तो क्या आएगा आंसर 1 3 5। और क्या बन सकता है कि प्राइम नंबर आ जाए, तो क्या आ जाएगा आंसर, तो आ जाएगा हमारे पास 2 3 5, ठीक है। और क्या बन सकता है कि कोई नंबर ऐसा है जो कि 3 से छोटा है, तो क्या आएगा 1 2 आ जाएगा। किसी ने बोल दिया नहीं 5 से छोटा है, तो क्या आएगा 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत सारे बन सकते हैं। तो कोई बोलेगा अरे यार ये तो इन्फाइनाइट बन जाएंगे, तुम क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो। लेट्स से मैंने बोल दिया कि जो इसमें आउटकम्स आ रहे हैं ना वो 6.23 से छोटे होने चाहिए, 6.23 से छोटा होना चाहिए, तो क्या आंसर आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। फिर किसी ने बोल दिया कि ये जो तुम्हारा आउटकम आया है ना वो 70 से छोटा होना चाहिए, तो ये पूरा सेट ही आ जाएगा। 70 से तो हर कोई, मतलब जो भी आंसर, जो भी तुम्हारा आउटकम आएगा वो 70 से तो छोटा ही होगा ना यार। 6 भी अगर आ गया तो 6 भी 70 से छोटा है। तो तुमने देखा ये मैंने 2 इवेंट बना लिए, मेरे हिसाब से तो ये 2 इवेंट्स हो गए। मेरे पास तो ये 2 इवेंट्स आ गए। इवेंट नंबर 1 क्या था कि मेरे जो आउटकम्स होने चाहिए वो 70 से छोटा है। इवेंट नंबर 2 क्या है कि मेरे जो आउटकम्स है वो 6.23 से छोटा है। दोनों का आंसर क्या है, दोनों का आंसर ये है। तो जब मैंने बोला ना टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ जो सबसेट्स है वो तो यही है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो है वो 64 है। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो है भैया वो हमारे 2 की बार n है।
तो यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इवेंट मतलब इस चीज़ को दिमाग में रखना कि इस टाइप के इवेंट मैंने काउंट नहीं किए हैं कि मैं इसको दो इवेंट नहीं मान रहा हूँ, मैं इसको एक ही सिंगल मतलब मैं उसको सिंगल इवेंट मान रहा हूँ जिसमें जो सेट है वो सेम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 आ रहा है इवन नंबर, ठीक है। लेट से एक कोई फलाना किसी ने कंडीशन डाल दी, कोई भी उसने कंडीशन डाल दी, लेट से उसने ये डाल दिया कि y इक्वल टू 2x होना चाहिए, लेट से इस टाइप का कुछ कंडीशन डाल दी, जो भी उसने कंडीशन डाली, और उससे फिर से यही सेट आ गया 2 4 और 6, तो मैं इसको और इसको सेम सेट मान रहा हूँ, ठीक है। तो बस हम ये बोल सकते हैं कि यार टोटल सबसेट इतने आएंगे। इवेंट के लिए मैं थोड़ा हिचकूंगा क्योंकि अगर वो सेट सबसेट सेम निकल आया तो मेरे लिए मैं ये नहीं बोल सकता गारंटी से कि 64 ही सबसेट आएंगे, मतलब इवेंट आएंगे। पर ये भी तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि 64 ही कॉम्बिनेशन है, मतलब हमारे पास ये बाउंडेशन है एक तरीके से कि यार रियलिटी के अंदर सिर्फ 64 ही मैं कहीं ना कहीं बना सकता हूँ इवेंट्स। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कि मतलब मेरे जो ये सेट मैं बना रहा हूँ, जो इवेंट नामक जो भी सेट होगा, इसके मतलब इसके कितने टाइप बन सकते हैं, तो वो तो 64 ही बनेंगे। मतलब इसके अंदर कितने अलग अलग तरीके से एलिमेंट अपने रूप दिखा सकते हैं, वो 64 है सिर्फ और सिर्फ। अब तुम किस तरीके से पूछ रहे हो वो तुम्हारी मर्जी। खैर, अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इवेंट्स जो हम कहते हैं ना, ये क्या चीज़ है ना, कि क्या क्या टाइप के हमारे पास इवेंट्स होते हैं। तो जैसे ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस कि यार ये किस तरीके से अकर कर सकता है, कि ये अकर होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा वो होगा, जो कोई भी चीज़ है, तो उसके बेसिस पे जो हम लोगों ने अभी ऊपर देखे हैं 2 की पावर n इवेंट्स, इसको हटा भी दोगे चलो, मतलब जो भी तुम्हारे नंबर जो भी इवेंट्स होते हैं उनका उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया, क्या होता है उसमें, किस किस टाइप के इवेंट हमें देखने को मिलते हैं, तो वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहली वैरायटी श्योर और सर्टेन इवेंट, कि ये तो होके ही रहेगा भाई साहब, ये तो मानेगा ही नहीं, तो होना ही है इसको तो क्या होता है ये बेसिकली एक ऐसा इवेंट जो कि हमेशा अगर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला गया है, एन इवेंट विच ऑलवेज अगर्स वेन एवर द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, जब भी वो एक्सपेरिमेंट तुम्हारा परफॉर्म होगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, वो जब भी परफॉर्म होगा तो ये इवेंट तो हमेशा ही हो रहा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अपना अभी हम लोग डाइस डाइस ही कर रहे हैं, तो चलो डाइस वाले से ही ले लेते हैं। तो तुमने अगर एक डाइस को उछाला तो तुम्हारे पास क्या आउटकम्स आते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। मैंने अपना इवेंट, लेट्स मैं एक इवेंट ए डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने एक इवेंट ए को डिफाइन किया। इवेंट ए क्या है, इवेंट ए ये है कि मेरा इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो कि 7 से छोटे हैं, ठीक है। तो 7 से छोटे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब तुमने देखा तो बेसिकली ये तो पूरा पूरा सैम्पल स्पेस ही आ गया। तो अगर अब मैंने बोला कि यार मेरा कभी भी अगर मैं डाइस उछालूंगा तो सैम्पल स्पेस तो यार हमेशा ही आएगा ना। सैम्पल स्पेस का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट को किया, किसी भी एक्सपेरिमेंट को मैंने किया, तो जो उसके सारे आउटकम्स आएंगे, जित कोई भी अगर जो भी आउटकम आ सकता है, बेकार से बेकार, बढ़िया से बढ़िया, जो भी आउटकम आ सकता है वो सैम्पल स्पेस के अंदर होता है। और मेरा जो इवेंट है वो खुद ही सैम्पल स्पेस बन चुका है आज के टाइम पे। तो ऑब्वियसली बात है कि इवेंट ए जो है वो हमेशा कर करना ही करना है इसको तो, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है श्योर या फिर सर्टेन इवेंट का, एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है। हर बार ऐसी मुझे करने की जरूरत है। लेट्स से मैंने एक और करते हैं, चलो तुम्हारे सामने। मैंने एक इवेंट को डिफाइन किया, इवेंट नंबर बी, जो कि आपका इवन नंबर का इवेंट है, तो क्या रहेगा 2 4 6। फिर मैंने एक और इवेंट ले लिया सी, जो कि है ऑड नंबर का, यानी कि 1 3 और 5। तो मैं बोलूँगा क्या इवेंट नंबर बी जो है वो हमेशा कर करेगा, नहीं, नहीं करेगा। क्यों करेगा भैया, हमेशा हमेशा थोड़ा ना कर करेगा कोई। अगर 1 आ गया तो वो तो बी में, तो बी अगर नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा, सिमिलरली जो जो तुम्हारा सी है उसमें भी तुम देख सकते हो, अगर लेट से 2 आ गया तो 2 आते क्या होगा, सी अगर नहीं किया इसका मतलब, ठीक है। पर अगर मैंने बोला इवेंट बी यूनियन सी, तो इवेंट बी यूनियन सी का क्या मतलब होता है, या तो बी अगर कर जाए या तो सी अगर कर जाए, ठीक है। तो क्या आएगा, बी यूनियन सी क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6, राइट। तो अगर मैंने अब देखा तो फिर से तुम देख सकते हो कि अगर कुछ भी आ जाए अब तो वो इसमें आकर करना ही करना है इसको। अगर मैंने एक और डी बना लिया दैट इज प्राइम नंबर का सेट, तो क्या रहेगा 2 3 5, है ना, कि प्राइम नंबर्स का अगर अकर करने चाहिए, उसको मैंने इवेंट डी बोल दिया। तो लोगों को लगता है कि यूनियन में लूंगा तो हमेशा हो जाएगा, ना ना ना, ऐसा भी नहीं है। लेट्स से मैंने बी यूनियन डी कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 2 3 4 5 और 6, ये आ गया मेरे पास। लेकिन अगर तुम्हारा जो डाइस है उसमें 1 आ गया, अगर उसमें 1 आ गया तो बी यूनियन डी अकर नहीं करेगा। यानी कि ये जो है ये तुम्हारा वो नहीं है, क्या कहते हैं, श्योर नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये श्योर इवेंट नहीं है, ये सर्टेन इवेंट नहीं है, ये है तुम्हारा, ठीक है। ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये अकेले अकेले काफ़ी था। आई होप सो इससे काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है ना। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोल दिया कि तुमने कॉइन को उछाला, तो मैंने ये बोल दिया कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यार ये तो तुमने पूरी बात कर दी ना अगर तुमने एक इवेंट डिफाइन कर दिया कि या तो एच आ जाए या तो टी आ जाए, दिस इज माई इवेंट, दिस इज माई इवेंट, तो कोई बात ही नहीं बनी ना फिर तो, कि तुमने तो सारे आउटकम्स को ही ले लिया। समझ में आ गई बात, ये है, ठीक है। आई होप से समझ में आ गया कि बेसिकली वो इवेंट होना ही होना है। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट जस्ट इसका उल्टा, कि ये तो हो ही नहीं सकता चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक डाइस को उछाल दिया और तुम बोले इस डाइस के अंदर जब जब 7 आएगा ना तो मेरा इवेंट ए जो है वो हो जाएगा। इवेंट ए क्या है, इवेंट ए ये है, इवेंट ए क्या है, इवेंट ए है 7।
तुम्हें पता है कि भैया 7 जो है ये तो सैम्पल स्पेस के अंदर ही नहीं है। अगर ये सैम्पल स्पेस के अंदर ही नहीं है, अगर मैं एक डाइस को उछालता हूँ उसके सैम्पल स्पेस में 7 है ही नहीं, तो 7 तो कभी आएगा ही नहीं, यानी कि इवेंट ए जो है वो कभी अगर होगा ही नहीं, राइट। तो एक ऐसा इवेंट जो कि हो ही नहीं सकता, मतलब जिसके मतलब जो कि उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। कि ये या फिर सबसे सिंपल लैंग्वेज में ये जो इवेंट है ये बेसिकली तुम्हारे सैम्पल स्पेस का पार्ट ही नहीं है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो तुम्हारी बेसिक डेफिनेशन है, तो हम ये तक बोल सकते हैं ये तो इवेंट ही नहीं है, क्योंकि इवेंट जो ये है, जो ये जो तुम्हारा इवेंट है, ये तो सैम्पल स्पेस का सबसेट ही नहीं हुआ। भाई सैम्पल स्पेस का अगर सबसेट होगा तो ये 7 कैसे हो सकता है? भाई सैम्पल स्पेस क्या है? सैम्पल स्पेस क्या है? 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 7 एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो जो जो तुम्हारा इवेंट ए है ना, ये जो तुम्हारा इवेंट ए है, क्या ये सबसेट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ये तुम्हारा सबसेट नहीं है इसका। ठीक है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो इस टाइप के इवेंट होते हैं जो कि सैम्पल स्पेस का पार्ट नहीं है, वो सारे के सारे इवेंट कौन से होते हैं? आपके इम्पॉसिबल इवेंट्स। जो मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल 7 वाला दिया मैंने तुम्हें एग्जांपल, मैंने लेट्स से बोल दिया कि वो एलिमेंट्स आ जाएं। लेट्स से मैंने एक इवेंट बी को डिसाइड किया सच दैट कि ऐसे इसके अंदर एक्स आएंगे कि एक्स जो है वो डिविजिबल है ना, वो डिविजिबल है, लेट्स से वो डिविजिबल है 10 से। तो क्या 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर है जो 10 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। ठीक है। अब लेट्स से मैंने एक इवेंट डिफाइड कर दिया, इवेंट सी दैट इज इक्वल टू 5। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये फिजिकली तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। किसी ने लेट्स से मैथमेटिकली तुमसे बोल दिया कि इवेंट सी जो है वो 5 के बराबर है, तो मैंने कहा फिर तो बात ही खत्म हो गई फिर तो बात ही खत्म हो गई, ये तो अगर कर ही नहीं सकता। फाइ क्या होता है? कुछ है ही नहीं फाइ तो फाइ तो नल सेट है। माना जो फाइ है वो इसका सबसेट है। भाई सैंपल सैंपल स्पेस ले दे करके क्या है? एक सेट है ना, एक सेट ही तो है, एक सेट ही तो है, राइट। तो अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अगर तुम कुछ भी, तुम्हारा अगर एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं रहा, ठीक है, तब मैं बोलूँगा कि यार इवेंट ही अकर कर गया, इवेंट ही अकर कर गया। सोचो ना कि तुमने एक तुम्हारे पास एक डाई सिंबल टेबल पे रखा हुआ है, तुम उसको उछाल ही नहीं रहे, तब मैं बोलूँगा यार कुछ आ ही नहीं रहा, तो मैं बोलूँगा फाइ अकर कर गया। बेसिकली प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर जब भी तुम उसको उछालोगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा। तो इवेंट सी हमारा कभी भी अकर नहीं कर सकता, तो फाइ हमारा कभी भी अकर नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट को पढ़ने से पहले मैंने एक इवेंट पढ़ा था जिसका नाम था एलिमेंट्री इवेंट, तुम्हें शायद याद आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ एक सैम्पल पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डाइस को उछाला, मैंने बोल दिया कि ये एक ऐसा नंबर लाओ जो कि प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, तो वो क्या होगा? रूट सिंपल 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। ठीक है। तो ये ऐसे एलिमेंट्री इवेंट्स उस टाइप के होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आउटकम होता है। सिर्फ एक आउटकम को क्या बोलते हैं? अगर सिर्फ एक आउटकम है तो किसी भी एक आउटकम को मैं क्या बोलता हूँ? सैम्पल पॉइंट। ठीक है ना। तो कंपाउंड इवेंट कुछ नहीं बोलता, बस वो ये बोलता है वो इवेंट्स जिसमें एक से ज़्यादा आपके सैम्पल पॉइंट्स हों। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक डाइस को उछाला और तुम्हारा इवन नंबर आ गया, तो क्या आएगा? 2 4 6। तो इसमें एक से ज़्यादा हो गया, 1 2 3, इसमें 3 आउटकम्स हैं, तो बस ये कंपाउंड इवेंट हो गया। इतनी बचकानी चीज़ है ये, सही है ना। बस इनके नाम रख दिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इसको तो समझाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जो कि हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आ सकता है ना। उसमें या तो एलिमेंट्री इवेंट आ जाए। एलिमेंट्री इवेंट मतलब कि बेसिकली आपका सिर्फ एक ही सैम्पल पॉइंट आ रहा है, या हो सकता है इम्पॉसिबल इवेंट आ जाए। इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि हो ही नहीं सकता ये तो, यानी कि बेसिकली फाइ की बात हो रही है। और तीसरा क्या है? तीसरा वो है जो कि कंपाउंड है। कंपाउंड बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट अगर तुम कर रहे हो तो तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो एलिमेंट्री इवेंट देगा तुमको, या इम्पॉसिबल इवेंट देगा, या कंपाउंड इवेंट देगा। ठीक है। तो फोर्थ वाला अब हमारे पास आ जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, या फिर हम उसको बोलते हैं डिसजॉइंट इवेंट्स, या फिर हम इसको बोलते हैं इनकम्पेटेबल इवेंट्स। इनकम्पेटेबल इवेंट्स, ठीक है। तो ये सबसे इसकी फेमस नाम इसका वही है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी जितने मैंने पढ़े हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। ठीक है। तो इसका क्या कहना है? ये क्या बोलता है? इसका अगर तुम सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे, ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि अगर लेट्स से एक कोई इवेंट है जो कि अकर कर गया, ठीक है, तो वो जो कोई एक और जो दूसरा इवेंट है वो आकर नहीं करेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। सबसे सिंपल एग्जांपल, मैंने कॉइन को टॉस किया, तो अगर हेड आ गया, अगर हेड आ गया, अगर हेड आ गया, दैट सिंपली मतलब बिल्कुल गारंटीड हो गई अब ये बात कि बॉस टेल नहीं आ सकता अब किसी भी हालत में, क्योंकि अब मैंने कॉइन को टॉस कर दिया है, अब वो हेड आ चुका, अब टेल नहीं आ सकता। लेट्स से मैंने एक डाइस को उछाला, तो जब मैंने डाइस को उछाला तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अगर मैंने बोल दिया कि यार मैंने डाइस को उछाला और मेरे पास 3 आ गया, दैट मीन्स कि अब ना तो 1 होगा, ना तो 2 होगा, ना तो 4 हो सकता है, ना तो 5, ना तो 6, तो ये सारे के सारे हट गए अपने आप ही। ठीक है। तो समझ में आ रही है बात? धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि वो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, वो आउटकम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से दूसरा जो है वो अपने आप ही रोल आउट हो जा रहा है, वो हो ही नहीं सकता, वो अब अकर ही नहीं कर सकता। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, पहले मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ फिर लिखवाऊंगा इसको क्या मतलब है। लेट्स से डाइस में ले लेते हैं, डाइस में सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो लेट्स से मैंने डाइस के अंदर ये ले लिया कि एक तो मैंने इवन नंबर वाला ले लिया, 2 4 6,
ठीक है, और एक मैंने ले लिया ऑड नंबर वाला, ये मेरा इवेंट नंबर 1 है, ये मेरा इवेंट नंबर 2 है। ऑड नंबर वाला क्या होता है 1 3 5, और फिर वही अभी इतने टाइम से वही ले रहे हैं प्राइम नंबर वाला क्या होता है 2 3 और 5, है ना। बिल्कुल। अगर मैंने बोला कि मेरा इवेंट 1 जो है वो अकर कर चुका है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ इवेंट 2 और इवेंट 3 के बारे में। अगर मेरा इवेंट 1 अकर कर गया, इवेंट 1 अकर का मतलब क्या है कि मेरा इवन नंबर आ चुका है। मेरा इवन नंबर अगर आ गया तो क्या मेरा अब ऑड नंबर आ सकता है क्या? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी कि E2 जो है वो तो पक्का ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। समझ में आ गया ना कि E2 का पक्का नहीं हो सकता, किसी हालत में आकर नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि हम क्या बोलेंगे कि E1 और E2 जो है वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। समझ में आ गई बात। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, ऐसे कोई भी दो इवेंट्स जिसमें अगर कोई एक हो गया तो दूसरा पक्का नहीं होगा। ठीक है, It's 6 o'clock. ठीक है, मतलब कि अगर E1 जो ये इवन E1 ये जो है ये अगर अकर कर गया तो E2 नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं कि लेट से E2 जो है वो अकर कर गया, यानी कि ऑड नंबर का सेट आ गया, तो ये बात एकदम श्योर है कि इवन एग्जिस्ट नहीं कर सकता फिर, है ना। इवन एग्जिस्ट कह रहा हूँ, इवन अकर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऑड नंबर आ गया तो इवन कैसे आ जाएगा। अच्छा, E3 के बारे में आपका क्या ख्याल है? E3 का क्या सेट है बॉस? 2 3 5, तो 2 3 5 के अंदर 2 4 6 का 2 आ रहा है इसके अंदर। 2 अगर इसके अंदर आ रहा है दैट मीन्स कि एक आउटकम तो है ही, जिसकी वजह से लेट्स अगर मैंने बोल दिया इवन मेरा इवन ही आ गया, मतलब कि बेसिकली इसमें लेट्स से एक आउटकम आ गया जिसमें 2 आ गया, तो अगर 2 आ गया तो यार तो फिर E3 अगर कर सकता है। लेकिन अगर लेट्स से मेरा इवन 4 की वजह से अगर किया तो फिर ये अगर नहीं करेगा। तो अब E3 का डाइसी सिचुएशन है, तो अब मैं इसके लिए कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा E1 और E3 क्या है, E1 और E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो नहीं है, पक्की बात है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि टू नामक एक बंदा है जिसकी वजह से ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वो गड़बड़ है। तो ये ऐसे इवेंट होते हैं जो कि एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या तो एक पहला वाला कर जाए या दूसरा वाला कर जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये रही तुम्हारी डेफिनेशन कि इफ द अकरेंस ऑफ अ इवेंट प्रिवेंट्स अदर इवेंट टू अकर, मतलब कि अगर एक इवेंट हो गया तो उसकी वजह से अगर दूसरा इवेंट नहीं हो पा रहा है, यानी कि अगर लेट्स से दो इवेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, लेट्स से ए एंड बी, अगर ये अकर नहीं हो पा रहे साथ में, ठीक है, कांट अकर टुगेदर, यानी कि दोनों साथ में अकर नहीं कर सकते, या है ना, इधर ए और बी, यानी कि या तो ए अगर कर जाए या तो बी अगर कर जाए, तो ए और बी को मैं क्या बोलूंगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो मैंने हिंदी में समझाया था वो पहले लिखो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है ना। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हिंदी, कि अगर ए हो गया ना तो बी नहीं हो सकता, और अगर बी हो गया तो ए नहीं हो सकता। ए का होना बी को होने से रोकेगा, एंड वाइस वर्सा, अगर बी का होना ए को होने से रोकेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गई तो फिर तुम्हें कभी कोई कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकती, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को इसको वेन डायग्राम पे शो करना होगा तो मैं कैसे शो करूंगा, है ना। वेन डायग्राम पे अगर मेरे को इसको शो करना होगा, लेट्स से मेरे पास दो इवेंट्स हैं ए और बी, तो अगर ए अगर कर सकता है या फिर बी अगर कर सकता है, मतलब कहने का मतलब क्या है, ए और बी में कभी भी कोई इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, तभी इसको हम डिसजॉइंट भी बोलते हैं। अगर ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कुछ नहीं, सिंपल डिसजॉइंट सेट है एक तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में, सबसे सिंपल लैंग्वेज में मुझे लगता है डिसजॉइंट। क्यों? अगर ए अगर कर गया तो बी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि बी अगर कर जाए, अगर बी अगर कर गया तो ए का कोई सवाल पैदा नहीं होता कि अगर कर जाए। अगर इनके बीच में लेट्स से इंटरसेक्शन होता, लेट्स से मान लेते हैं कि इनके बीच में इंटरसेक्शन होता, तब क्या होता? अगर इनके बीच में आपका इंटरसेक्शन हो जाए, लेट्स से मेरा बी जो है वो ऐसा हो जाए, ठीक है। तो अगर अब मैंने ये बोल दिया कि यार बी अकर कर गया, बी जो है वो अकर कर गया, तो अगर बी मेरा इस तरीके से अगर किया कि ये वाला एरिया में से कोई एलिमेंट जो है वो भैया अकर कर गया, तो मेरा ए अकर नहीं कर रहा, तो मैं कहूँगा हाँ यार अभी तो मेरे को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाली फीलिंग आ रही है कि बी अकर किया है और ए नहीं करा। पर लेट से मेरा बी इस वाली जगह से अकर कर गया, तो मैं क्या बोलूँगा, मेरा बी अकर कर गया, तो ए भी तो अकर कर सकता है ना। ए की अकरेंस के चांसेस कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर कहाँ पर, ये वाली जगह, ये जगह बोलती है मुझसे कि यार ना, इस जगह पे तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बी भी अकर कर रहा है और ए भी अकर कर रहा है, तो ऐसी तो कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अगर इनका कभी तुम सेट बनाओगे तो इनका सेट कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप का सेट बनेगा, है ना, हमेशा अलग अलग बनेगा। और ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ दो ही सेट होने चाहिए, लेट से हमारे पास 10 ऐसे सेट हैं जो कि डिसजॉइंट है, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7, ये हो गया 8 9, ठीक है, और यहाँ पे एक 10, तो ऐसे 10 इवेंट हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर 10 के 10 क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। तो इससे हम ये भी समझ गए कि अगर मेरे पास एक सेट ए है एक सेट बी है, किसी ने बोल दिया डिसजॉइंट है, तो अगर मैंने इनका इंटरसेक्शन ले लिया तो मेरे पास क्या आएगा, फाई आएगा। किसी ने बोल दिया मेरे पास 3 सेट है जो कि डिसजॉइंट है, यानी कि 3 इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो मैं क्या बोलूँगा कि इनके तीनों का इंटरसेक्शन फाई आएगा। किसी ने मुझसे बोल दिया कि मेरे पास ऐसे 10 हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, ए आई, जहाँ पे आई जो है वो 1 से 10 तक, यानी कि A1 का इंटरसेक्शन A2 A3 A4 A5 ऐसे करते करते A10 तक, 10 सेट का तुमने इंटरसेक्शन ले लिया, तो आएगा क्या, फाई आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 नोट हो गए। पहला नोट क्या हुआ कि वो होता क्या है, तो मैंने तुम्हें हिंदी में समझा दिया। दूसरा वेन डायग्राम, तीसरा ये इंटरसेक्शन वाला नोट, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं, अब इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन देखते हैं तुम्हें समझ में कितना आया ये, ठीक है।
मैंने देखा कि एक डाइस को मैंने रोल किया गया है जिसमें इवेंट 1 है इवन नंबर, E2 ऑड नंबर, E3 प्राइम नंबर, E4 हमारा डिविजिबल बाय 3 यानी कि 3,6। तो मैं बताना है इनमें से कौन कौन से आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो E1, E2 ये हमारे पास डेफिनेटली आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि तुम्हें बस ये देखना है बेसिकली टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कि इंटरसेक्शन किस किसका फायर है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि E1 और अगर मैं E2 का इंटरसेक्शन ले लूँ तो क्या आने वाला है, फायर आएगा। ठीक है, तो आपका E1 और E2 का अगर मैं पेयर बनाऊँ तो दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये दोनों क्या हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। ठीक है, अच्छा और कोई बन सकता है कि 3,6 है मेरे पास, और मेरे पास क्या है 1, 3, 5 है। तो नहीं, E2 और E4 में तो काम नहीं बनने वाला, E3 और E4 में भी काम नहीं बनने वाला, राइट है ना, क्योंकि नहीं बनने वाला। हाँ, क्योंकि अगर मैंने E3 और E4 ले लिया तो उसमें 3 और 3 कॉमन आ गया। अगर मैंने E2 और E4 ले लिया तो उसमें फिर 3 और 3 कॉमन आ गया। अगर मैंने E1 और E4 ले लिया तो उसमें 6 कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो रही है। अच्छा, अगर मैंने E3 और E1 लिया तो उसमें 2 कॉमन आ रहा है, बाकी तो गड़बड़ हो गया पहले ही। E1 और E2 अगर तुम देखो, पहले मैंने लिया E1 और E2 तो वो हमने देखा हाँ यार ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गया। E1 और E3 में हमारा 2 कॉमन आ गया, E1 और E4 में मेरा 6 कॉमन आ गया। तो बस इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर मैं देखता हूँ तो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और कुछ बन सकता है क्या, E2 के साथ देखते हैं। E2 और E3 इसमें 3 कॉमन आ गया, E2 और E4 इसमें भी 3 कॉमन आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हमने ऑलरेडी देख लिया E3 और E4 में भी कोई एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें आपका 3 और 3 कॉमन आ गया। तो बस यही दो जो है आपके वो आएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बस, E1 और E2। इसके अंदर 3 का लेकर चलूँ तो लेट्स से मैंने ये ले लिया, मैंने लिया E1 और मैंने ले लिया है E2 और मैंने ले लिया है E4। अगर मैं E1, E2 और E4 देखता हूँ तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों के अंदर है। 3 जो है वो इसके अंदर तो है, E2 के अंदर है पर E1 के अंदर नहीं है। 6 जो है वो E1 के अंदर है, E2 के अंदर नहीं है। तो बस E1, E2, E4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो E1 इंटरसेक्शन अगर मैं E2 के साथ ले लूँ और उसका इंटरसेक्शन ले लूँ मैं E4 के साथ, तो मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा, मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्या लगता है तुम्हें, क्या E1, E2, E4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ये हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, क्योंकि अगर E1, E2, E4 जो है ये तीनों के तीनों एक साथ नहीं हो सकते। तो दो सेटों के लिए अगर मैं बोलता हूँ ना कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब हो जाता है या तो ये होगा, है ना, अगर ये हो गया तो ये नहीं हो सकता, ये हो गया तो ये नहीं हो सकता। पर अगर 3 है सेट या 4 सेट हैं या 5 इवेंट्स हैं, 6 इवेंट हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पाँचों के पाँचों एक साथ नहीं हो सकते, यानी कि इन पाँचों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाइव आएगा। तो अगर तुम कोई स्टैंडर्ड बुक में देखोगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो पता क्या बोलते हैं कि लेट्स से अगर मैंने बोल दिया E1, E2 और ऐसे करते करते EN तक एन इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो वो लोग सिर्फ इसको इतनी बस पहले लाइन ये बोलेंगे कि E1 से EN तक इवेंट्स है मेरे पास और दे रखा है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दैट मीन्स कि E1 का इंटरसेक्शन अगर मैंने लिया E2 के साथ, फिर उसका इंटरसेक्शन लिया मैंने E3 के साथ एंड सो ऑन टिल EN, तो मेरा आंसर आएगा 5। खत्म बात, बस इतना बोल के निकल जाते हैं कि सारे इवेंट्स का इंटरसेक्शन 5 आ गया, मतलब कि अब ये सारे के सारे इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। बस ये मतलब होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डिसजॉइंट हो गया ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो बढ़िया हो गया ये हिसाब किताब। ओके, ठीक है। पर हाँ, अगर मैं इसका भी इवेंट वो बनाता हूँ, सेट बनाऊंगा, तो डिसजॉइंट नहीं आएगा, तुम देख सकते हो। क्योंकि अगर तुम लेट्स यहाँ पे ये देखते हो कौन सा, अगर मैंने देखा E1 और मैंने E4 को देखा तो इसमें 6 कॉमन है। अगर मैंने E1 और E2 को देखा, चलो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, पर अगर मैंने E2 और E4 को देखा तो इसमें फिर से 3 कॉमन है। तो तुम देख पा रहे हो कि E1, E2 इंटरसेक्शन E4 जो है वो फाइव नहीं है। ठीक है, सिमिलरली E1 इंटरसेक्शन E4 जो है वो भी फाइव नहीं है, पर इन तीनों का इंटरसेक्शन फाइव है, इसलिए ये तीनों क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। इनमें से कोई दो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है ना, मतलब मैं अगर किसी ने ये मुझे ये दे दिया कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C फाइव है, दैट डजेंट मीन्स कि इनके अगर मैं पेयर वाइज ले लूँ कि A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A, मुझे नहीं पता ये फाइव होंगे या नहीं होंगे, आई कॉन्ट से एनीथिंग। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल डाउट है बच्चों को जो हो जाता है कि अरे यार E1 इंडस्ट्री E4 अभी तो फाइव हो गया, तो ये दोनों भी तो आपके म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये तीनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, ऐसा नहीं कि ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। ठीक है, मैं दो दो के पे नहीं बोल सकता, अगर मैंने चारों के कमेंट किया तो मैं चारों को एक साथ में कमेंट कर रहा हूँ, मैं दो दो के कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से एक पॉइंट सीख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बस, तुमसे एक फंडामेंटल डाउट पूछते हैं पहले। ठीक है, मतलब मैंने ये बोला, ये मेरा वेन डायग्राम है, लेट्स से एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है। तो क्या क्या ए और सी जो है, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ है, क्योंकि ए और सी क्या है, डिसजॉइंट है। क्या बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ है, क्योंकि बी और सी भी डिसजॉइंट है। क्या ए और बी आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है?
नहीं, क्योंकि इनके बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है। क्या ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ है, क्योंकि ए बी सी इन तीनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है ना। माना कि ए और बी में इंटरसेक्शन है, पर इन तीनों का तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है ना। तो ये तीनों कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कभी भी एक साथ अकर नहीं कर सकते तीनों के तीनों, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ ना, अगर मैंने तुमसे ये चीज़ बोली कि लेट्स से इस टाइप से सेट दे रखे हैं, एक मिनट, ठीक है, लेट्स से मेरे पास ये मैंने इतने सारे सेट बना दिए, तो क्या ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? हाँ जी, बिल्कुल भी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर अगर मैंने तुमसे ये बोला कि मेरे पास लेट्स से 10 सेट्स हैं, मेरे पास 10 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मेरे पास इवेंट्स हैं, ठीक है, तो क्या ये ज़रूरी है कि 10 के 10 डिसजॉइंट होने चाहिए? यानी कि हो सकता है कि इनमें से कुछ इस टाइप से हो, मतलब कुछ इस तरीके से हो, ये पहला, अगर ये पहला है, ये दूसरा है, लेट्स से ये तुम्हारा तीसरा है, लेट्स से ये तुम्हारा चौथा है, ठीक है, लेट्स से पाँचवा यहाँ पर है, छठा यहाँ पर है, हो सकता है सातवां फिर से इसी में कहीं हो, ठीक है, हो सकता है आठवां भी इसी में चिपका हुआ है कहीं पे, लेट्स से नौवां यहाँ पर है कहीं पे, ये 10वां है, चलो बस लेट्स से सिर्फ एक ही जो है वो खाली है, चलो, तो ये 9 के 9 तो इसमें आ गए और 10वां खाली है। पर अब तुम देखो, अगर मैं 9 सेट लूँ या 10 सेट लूँ, इन सबका अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ, तो क्या कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे 10 के 10 इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं। तुम देखो ना, ये वाला सेट तो पूरा ही पूरा खाली है ना, तो सिर्फ इस अकेले सेट के चक्कर में अगर कहीं भी इंटरसेक्शन हो भी रहा होगा ना, तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे के सारे सेट एक साथ इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये 10 के सेट, जो ये 10 के 10 सेट हैं, ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ज़रूरी नहीं, अगर मैंने बोला कि 10 सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो कहीं तुम ये वाली फोटो बना दो कि एक सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 डिसजॉइंट हो सकता है कोई 2 सेट जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हो अपने आप में, है ना, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर 10 के 10 एक जगह पे ओवरलैप नहीं करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो अब मुझे क्या बोला है, अब मुझसे बोला गया है कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 स्टूडेंट्स 2 चिल्ड्रन आर सेलेक्टेड। ग्रुप है हमारे पास 2 बच्चों का, मतलब सॉरी, ग्रुप ऑफ 2 स्टूडेंट्स 2 चिल्ड्रन आर सेलेक्टेड एट रैंडम, हमें 2 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं हमारे सामने। तो बताना है, एक मिनट, मैंने कुछ गलत किया है इसमें, 2 स्टूडेंट्स नहीं होगा यहाँ पे, वरना कैसे बात बनेगी। चलो, 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, मेरे पास 2 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, उनमें से मुझे कोई 2 बच्चों को उठाना है, ठीक है। तो पहला तो मैं ये देखूँ इस पर सैम्पल स्पेस क्या बनेगा इसका, क्योंकि ये थोड़ा इसमें इतना सिंपल नहीं है ना, वरना तो हमें पता होता है कि यार डाइस में 1 2 3 4 5 6 होता है। इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? या तो मैं बॉय 1 को उठा लूँ, या फिर मैं गर्ल 1 को उठा लूँ, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, ये मैं बॉय 1 को ही उठाऊँ, मैं गर्ल 2 को उठाऊँ, है ना, B1 G2 या फिर B1 G3, सेम टू सेम केस हो सकता है B2 के साथ, तो B2 G1, ठीक है, और आपका B2 G2 और आपका B2, G3, ये आपके 6 सैम्पल स्पेस में आ जाएंगे आपके एलिमेंट्स। अब देखो ए सेट जो है उसमें क्या है, बोथ गर्ल्स। अच्छा हाँ, मैं ये तो भूल ही गया, 2 बच्चों को उठा रहे हो ना, तो ये वाला हो गया जिसमें तुमने या तो एक तरफ तुम्हें बॉय उठाना है, दूसरे वाले को तुम्हें गर्ल को उठाना है। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता था कि मैं दोनों बॉयज़ को उठा लूँ, यानी कि B1, B2, ठीक है। अच्छा, 3 गर्ल्स हैं मेरे पास, तो इनमें से कोई 2 गर्ल्स को चुन लो, यानी कि 3C1 यानी कि 3 तरीके हैं, 3 तरीकों से मैं चुन सकता हूँ। तो 3 तरीके क्या होंगे? G1 G2, है ना, या फिर G2 G3, या फिर G1 G3, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने बोला कि मुझे दोनों लड़कियां चाहिए, तो ऐसे कितने केसेस हैं? 1 2 3, ऐसे 3 केसेस हैं, ठीक है। तो इस वाले इवेंट के अंदर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ये वाला होगा, G1 G2 और आपका G2 G3 और आपका G1 G3, ठीक है, G1 G3। जो इवेंट बी है उसमें क्या है, 1 बी एंड 1 गर्ल, तो 1 बी एंड 1 गर्ल वाले कौन से आ जाएंगे? ये वाला के इवेंट्स आ जाएंगे, एज इट इज कॉपी पेस्ट, ठीक है। फिर क्या बोला गया, एटलीस्ट 1 बॉय सेलेक्टेड, यानी कि एक लड़के को तो सेलेक्ट कर ही लेना, और अगर तुम्हारा मन हो तो तुम दोनों लड़के सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर तुम्हें बोला कि एक लड़के को तो सेलेक्ट कर ही लेना, तो उसमें क्या होगा कि बी सेट तो तुम्हारा पूरा आ जाएगा। देखो ना, बी सेट तो पूरा आ गया, क्योंकि इसमें सब में हर एक के अंदर एक एक लड़का तो है ही, और ये वाला भी आ जाएगा B1 B2 वाला, जिसमें तुम्हारे पास, है ना, जिसमें तुम्हारे पास दोनों लड़के हैं, तो ये तो हो गया दोनों के दोनों। या फिर क्या हो सकता है कि सारे के सारे एक एक वाले आ जाएं, तो बेसिकली तुम्हारा जो ये बी सेट है, जो तुम्हारा पूरा बी सेट है, वही पूरा इसके अंदर आ गया। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ बी सेट, ऐसी कोई नोटेशन नहीं होती, मैंने बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ये वाला सेट यहाँ पे एज कॉपी पेस्ट मार देना। अब मुझे बता, ए बी सी में कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और कौन से नहीं है। तो सोच लिया? आई होप तो समझ भी गए होगे। जो तुम्हारा ए और बी सेट है, इसमें डेफिनेट सी बात है कि ए और बी में कोई इंटरसेक्शन में अगर तुम करोगे तो फाया आएगा, क्योंकि ए वाला बंदा क्या बोल रहा है कि दोनों गर्ल्स ही गर्ल्स है, ठीक है। और जो बी वाला सेट है वो क्या बोल रहा है कि एक बॉय और एक गर्ल है, यानी कि डेफिनेट सी बात है कि इसमें हर एक के अंदर लड़का तो होगा ही, और इसमें नहीं होगा, यानी कि ए और बी में इंटरसेक्शन करोगे तो फाया आएगा। तो ए और बी क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। अच्छा, ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे क्या? हाँ जी, हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक लड़का तो होगा ही, हर एक पेयर के अंदर एक लड़का तो होगा ही होगा। पर इसमें किसी भी पेयर के अंदर कोई लड़का नहीं है, यानी कि ए और सी का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो वो भी फाई आएगा,
ठीक है, तो ए और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। अच्छा, क्या बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो बी सेट है वो तो इसका पार्ट है, राइट। तो इसमें तो पूरा पूरा इंटरसेक्शन आ जाएगा, है ना। पूरा बी सेट है वही पूरा इंटरसेक्ट कर जाएगा। अगर मैं निकालता हूँ बी इंटरसेक्शन सी, तो बी ही आ जाएगा, क्योंकि बी जो है वो सबसेट है सी का, अगर देखा जाए तो। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी और ए कॉमा सी, ये दोनों सेट मेरे कौन है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब इस वाले को देखते हैं, इसमें क्या बोला है? रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई। पहले अगर मुझे पेयर ऑफ डाई मैंने रोल किया है तो मेरा सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा वो बताओ पहले मेरे को। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, है ना। ऐसे ही करते करते आपकी 2,1 ऐसे ही करते करते पूरा पूरा हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर, है कि नहीं। पूरा समझ गए होगे ना, पूरा सैंपल स्पेस में करा चुका हूँ प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर, कि जब दो डाइस को उछालते हैं तो क्या सैंपल स्पेस बनता है। तो तुमसे बोला गया इवेंट नंबर ए कि सम जो है वो ग्रेटर देन 8 आ जाए। अब मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर इसके ऊपर काफ़ी सही चीज़ बताई थी कि कैसे सोचना है इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1,6 है यहाँ पर, तो इससे ठीक पहले क्या होगा? 2,5 होगा। इससे ठीक पहले इस वाली इसी लाइन में क्या होगा? 3,4 होगा। तो तुम देख सकते हो इस लाइन पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ये जितने भी आपके नंबर्स आएंगे, ये सब इनका अगर तुम सम कर लो, 3+4 कितना होता है? 7। 2+5 4, 2+5 कितना होता है? 7। 1+6 कितना होता है? 7। तो यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे सबके साथ तुम्हारे 7 आने वाले हैं। ठीक इसके बाद वाला क्या होगा? 2,6। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 3,5। इसके बाद क्या होगा? 3, सॉरी, एक मिनट, इसके बाद होगा 4, 4,4। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर होगा 5,3, और इसके बाद क्या होगा यहाँ पर? 6,2। तो ये जो पूरी आपकी लाइन है, ठीक है ना, ये जो पूरी लाइन, इनमें जितने भी लोगों का समय सब क्या है? 8 है। ठीक है, तो इवेंट जो ए है तुम्हारा, उसमें अगर मैं देखता हूँ तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? या तो 2,6 आएगा, या फिर क्या आएगा? 3,5 आएगा, या फिर 4,4 आएगा, या फिर 5,3 आएगा, या फिर 6,2 आएगा। तो हर बार तुम्हें पूरा सैम्पल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हर बार पूरा पूरा सैम्पल स्पेस ही लिखे जा रहे हैं। अगर तुम्हें ये ऑब्जर्वेशन याद है मेरी, तो तुम कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन याद क्या, तुम्हें बस इतना याद होना चाहिए कि यार वो एक लाइन में आते हैं। बाकी ये सुना कह रहा हूँ कि तुम्हें लाइन वाइज रटा हुआ होना चाहिए। अच्छा बेटा, थर्ड लाइन जो होती है उसका सम 7 होता है, फोर्थ लाइन का सम इतना होता है, उतना होता है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ए सेट मेरा ये आ गया। अब मैं बी सेट से सोच लेता हूँ। बी सेट ये कि 2 अकर्स ऑन द ईदर डाई, ऑन ईदर डाई, यानी कि 2 होना चाहिए बस। 2 तो होना ही चाहिए, ये बोला है उसने। अच्छा, 2 होना ही चाहिए। ये कब होगा? 2 वाले मेरे कौन कौन से नंबर होंगे? एक तो मेरे ये वाले होंगे, ठीक है। अगर मैं इन वाले नंबरों की बात करता हूँ तो इस ये वो होंगे जिसमें हमेशा 2 जो होगा वो फर्स्ट नंबर पे होगा, यानी कि कौन कौन से? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, और आपका 2,5, 2,6। ठीक है, बिल्कुल। और कौन कौन से हो सकते हैं? ये वाली जो पूरी आपका कॉलम है, कौन सा? 1,2 है ना, 2,2, 2,3, सॉरी सॉरी सॉरी, ये होगा आपका 3,2, 4,2, 5,2, और आखिरी वाला होगा 6,2। तो बेसिकली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तुम देख सकते हो कि किस तरीके से हम इंटरेस्टिंग तरीके से इसमें से चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो और क्या आएगा? 1,2, 2,2 ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, 3,2, 4,2, और आपका 5,2, 6,2। और इस पूरे जो आउटकम का हमारा सेट है सैम्पल स्पेस, इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा इनको छोड़ के जिसमें 2 आ रहा हो। ठीक है, तो हमने सारे 2 वाले एलिमेंट्स को ले लिया। तो अगर मैं तुमसे एकदम से यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करके लिख दूँ 3 कि 3 आना चाहिए उसके अंदर, तो तुम क्या करोगे? तुम 3 का कॉलम ले लोगे और तुम 3 का रो ले लोगे, ठीक है। और बस इस तरीके से तुम कर सकते हो। फिर क्या बोला? सम एटलीस्ट 7, मतलब सम जो है वो एटलीस्ट 7 होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। अच्छा बाप, अच्छा ये सब सोचना है कि सम जो है वो एटलीस्ट 7 होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए 3 का। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मल्टीपल होना चाहिए 3 का, तो वो क्या क्या हो सकता है? वो 3 हो सकता है, वो 6 हो सकता है, या फिर वो 9 हो सकता था, या फिर वो 12 हो सकता था, है ना, या फिर वो क्या कहते हैं इसको, 15 हो सकता था, एंड सो ऑन। पर हमसे साथ साथ बोला कि वो 7, एटलीस्ट 7 तो होना ही चाहिए। अगर वो एटलीस्ट 7 होना चाहिए, दैट मीन्स कि वो 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 तो होना ही चाहिए। तो 7 से बड़ा ही होगा, और मल्टीपल ऑफ 3 है तो वो 9 होगा। 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, पर मुझे पता है मैक्सिमम क्या हो सकता है? 6,6। 6,6 मतलब 12। 12 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो 15 वाले तो ऑप्शन ही खत्म हो गए। यानी कि तुम सीधे सीधे जब तुम ये बोल रहे हो, तो तुम ये बोल रहे हो कि मुझे भैया वो पेयर बता दो जिनका सम 9 है और जिनका सम 12 है, बस वो मेरे सेट के अंदर आ जाएंगे। तो मैंने सी के अंदर पहले मैंने उनका लिखा जिनका सम 9 है, फिर उनका लिखा जिनका सम 12 है। तो इस तरीके से तुम सिस्टमेटिकली इन चीज़ों को देखते हो, ठीक है। अब देख, ये मेरे 8 की लाइन थी, तो 9 वाली लाइन कौन सी होगी? इससे ठीक नीचे वाली, यहाँ पे 2,6 था, यहाँ होगा 3,6। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? 3,6 से। तो 3,6 आएगा। फिर अब हम लॉजिकली इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना। अगर 3,6 आ रहा है तो इसके बाद क्या आ सकता है? 4,5। फिर क्या आ सकता है? 5,4, है ना। और क्या आ सकता है? और आ सकता है आपके पास 6,3। इसके अलावा और कोई आ ही नहीं सकता, बस यही आएंगे। बोलो, यही तो आएंगे जब करोगे। 12th वाले के लिए क्या आएगा? अगर मेरे को 12 चाहिए, 12 तो यार सिर्फ 6,6 से ही आएगा, इसके अलावा तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो 6,6,
ठीक है, परफेक्ट, चलो बढ़िया है। अब मुझे बताओ कि देखो इनमें से कौन कौन से आपके वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो एक बार ए इंटरसेक्शन बी निकालो, एक बार ए इंटरसेक्शन सी निकालो, फिर एक बार बी इंटरसेक्शन सी निकालो, और मैं तो कर रहा हूँ एक बार ये भी निकाल के देख लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। इससे समझ में आ जाएगा कौन कौन से क्या है। अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को देखता हूँ तो 2,6 और बेटा भाई साहब हमें यहाँ पे 2,6 दिख गया है जो कि कॉमन है, तो डेफिनेटली ये हमारा 5 के बराबर नहीं है, खत्म हो गई बात। ए इंटरसेक्शन सी, इसमें ए इंटरसेक्शन सी 3,6 कैसे चेक करें। यहाँ पे ये जितने भी हैं हमारे, ये जितने भी हैं ये सब 8 के सम वाले हैं, और ये जितने भी हैं ये कौन कौन से हैं, ये 9 एंड 10 वाले हैं। तो इसमें कुछ कॉमन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, कॉमन सेंस। तो यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी मेरा जो है वो 5 आ चुका है। या फिर एक मिनट अरे यार सॉरी, मैंने अभी अभी देखा कि जो ए सेट था वो सम ग्रेटर देन 8 है, और मैंने एग्जैक्टली 8 वालों के आंसर लिख दिया। तो रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ फिर। ये लो भैया पूरा सैम्पल स्पेस लिख दिया तुम्हारे लिए मैंने जान पूछ के, जिससे कि तुम्हें क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, पर मैं बिना पहले पहले बिना सैम्पल स्पेस की हेल्प से ये वाला क्वेश्चन करवाना चाहूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा लॉजिकल तरीका है और काफ़ी सिंपल है, मतलब फास्ट तरीका है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो जो मेरा ए सेट है ना, जो मेरा ए सेट है उसमें बोला है कि सम जो है वो 8 से बड़ा होना चाहिए। अगर सम 8 से बड़ा होना चाहिए तो इसमें क्या क्या आ सकता है, सम 8 आ सकता है, इसमें और भी एलिमेंट्स आएंगे, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिसका सम 9 होगा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनका सम 10 होगा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनका सम 11 होगा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनका सम क्या होगा, 12 होगा। तब जाके ये कंप्लीट तुम्हारा सेट ए बनेगा। ठीक है, अब जो सेट सी है, जो तुम्हारा सेट सी है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ 9 और 10 के, सॉरी 9 और 12 के हैं, यानी कि 9 के और 12 के हैं। तो बेसिकली सी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है वो। तो दैट मीन्स कि अगर मैं ए और सी का इंटरसेक्शन लूंगा तो डेफिनेटली वो 5 नहीं आएगा। भाई 9 के सारे एलिमेंट्स तुम्हारे पास ए में भी हैं और सी में भी हैं, 12 के सारे एलिमेंट्स, 12 का एक ही एलिमेंट आएगा 6,6, वो इसमें भी होगा और सी में भी होगा। तो डेफिनेटली ये 5 नहीं आने वाला है। ये हो गया लॉजिकल तरीका। वरना तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि तुम पूरा बैठ के करो इसको सही से, मतलब ठीक है, जो मैंने तुम्हें पहले भी करा चुका हूँ ऑलरेडी इसको। तो 8 से बड़ा होना चाहिए, 8 से बड़ा मतलब कि 8 वाला तो होगा ही नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं इसमें। एक मिनट, पूरा समझा नहीं पा रहा, एक मिनट रुक जाओ। हमसे बोला है ना कि सम जो है वो 8 से बड़ा होना चाहिए, तो ए जो सेट है उसके अंदर 8 नाम के कोई एलिमेंट नहीं होंगे, उसमें 9 के एलिमेंट्स होंगे, 10 के होंगे, 11 के होंगे और 12 के होंगे। ठीक है, अब पहले मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, जैसे कि तुम पूरे ही एकदम जैसे कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर हो जाओ। ठीक है, तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना बचे, वो अल्टीमेट एम रहता है। ठीक है, आ जाओ। हाँ भाई, तो हाँ जी, तो मुझे क्या चाहिए, मेरे को ग्रेटर देन 8 चाहिए, यानी कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 9 चाहिए। तो 9 का सम कहाँ आएगा, ये देखो, ये जो तुम्हारी मैं ये प्रीवियस क्लास में समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आ गया, ये आपकी पूरी 9 की रो आ गई, ये आपकी 10 की आ गई। ठीक है, ये हमारी आ गई 11 की रो, और ये हमारी फाइनल आ गई 12 की। ठीक है, ये आपकी आ गई 9 की, ये 10 की, ये 11 की और ये 12 की। दैट मीन्स कि ए के अंदर क्या क्या आएगा, ए के अंदर आएगा आपका 3,6, है ना, 4,5, 4,5, 5,4 और आपका 6,3। ये सबसे वाहियात तरीका कि मैं पूरा पूरा मतलब पहले मैं पूरा सैम्पल स्पेस लिखूँ, फिर उसमें सारे सम को लिखूँ, ये बहुत ही लंबा तरीका है, पेपर में करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। 10 वाले लिखो 6,4, 5,5, है ना, फिर क्या आएगा 4,6, फिर 11 के लिए आएगा 6,5, 5,6 और 12 के लिए आएगा 6,6। तो ये है तुम्हारा पूरा ए सेट, एंड यू कैन जस्ट क्लियरली सी 3,6, 4,5, 5,4, 6,3, ये रहा पूरा का पूरा सेट। 6,6, ये रहा तुम्हारा 6,6। डेफिनेटली ए और सी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी, तो अब तुम साफ साफ देख सकते हो सी जो है उसमें एक भी सेट ऐसा नहीं है जिसमें टू हो, पर बी के अंदर सारे के सारे सेटों के अंदर क्या है, टू है। दैट मीन्स एक तो हमारा ये तो 5 नहीं था, पर ये तो पक्का ही 5 हो गया। बोलो, समझ गए? आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें टू वाले हैं और इसमें एक भी टू का नहीं है, इसमें एक भी टू का सेट नहीं है। इनफैक्ट अब क्योंकि हमारा ए की डेफिनेशन चेंज हो गई तो मेरे को इसको रिकंसिडर करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी जो है उसमें सारे टू वाले एलिमेंट्स हैं, और तुम देख सकते हो ए जो है उसमें कहीं पर भी तुम्हें टू नहीं दिखेगा, क्योंकि 9, 10, 11, 12 जो है वो आपका टू के उससे बाहर निकल गया ना। देखो टू कहाँ है तुम्हारा, टू ये है तुम्हारा पूरा टू, और फिर ये है तुम्हारा पूरा टू। यू कैन जस्ट सी कि 9, 10, 11, 12 जो है इसमें कभी टू टच भी नहीं करने वाला। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आने वाला है, 5 ही आएगा ये भी। तो तुम्हारा ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, ए कॉमा बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, अच्छा बी कॉमा सी जो है वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अच्छा क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये क्या चीज़ है, देखो ए और सी का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि सी जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है, तो समझ गए होगे तुम ये चीज़, क्योंकि कॉमन लोगे तो सी आएगा ना कॉमन। और सी और बी जो है उनका इंटरसेक्शन क्या है, फाइव है। दैट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, फाइव आएगा। ठीक है, तो ये सब भी तुम्हारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाएंगे, ए बी सी ये तीनों अपने आप में क्या है, म्यूचुअली
एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो हम इतना बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी और इंस्टीट्यूट में हमें देखने को मिल जाएंगे। जेई मेंस में आ सकते हैं, एडवांस भी वैसे पूछ सकता है, कुछ पक्का नहीं है उसका, पर सही है, मतलब मैंने तुम्हें अच्छे से करा दिया। मैं अब अंदर से सेटिस्फाइड हूँ कि तुम्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में सब कुछ पता है, जितना भी तुम्हें पता होना चाहिए तो वो तुम्हें सब कुछ पता है। टाइप ऑफ इवेंट देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है एग्जॉस्टिव इवेंट्स? तो बेसिकली इसको तो मैं ऐसे देखो ना, मैं तुम्हें एक मिनट जाओ, मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूँ पहले, फिर समझाता हूँ। हाँ भाई, तो ऐसे मान ले कि तेरे पास A1 A2 A3 ऐसे करते करते AN तक तेरे पास बहुत सारे इवेंट है, जो कि मैंने एक फलाना कोई एक्सपेरिमेंट है उसके लिए मैंने बोला है कि यार इस एक्सपेरिमेंट के मैंने ये A1 से लेकर के AN तक इवेंट्स कुछ बना रखे हैं, और ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका सैम्पल स्पेस ऐसा है। तो एग्जॉस्टिव मैं इनको तब बोलूँगा जब मैंने A1 का यूनियन लिया A2 के साथ, फिर यूनियन लिया A3 के साथ, तो मैंने पूरा यूनियन ले लिया तुम्हारा A1 A2 A3 AN, है ना, इन सब का मैंने मिला करके यूनियन ले लिया, और यूनियन लेते ऐसा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जॉस्टिव था। आई होप सो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। कुछ लोगों को आ गया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। तो अब मैं इसको ज़रा एग्जाम्पल की हेल्प से समझा देता हूँ, और फिर मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ। हिंदी की डेफिनेशन लिखेंगे, हिंदी में क्या मतलब होता है इसका, तब दिमाग खुलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोलना चाह रहे हो, ओके। मैंने एक डाइस उछाला, उसके लिए मैंने इवेंट डिफाइन कर दिया। इवेंट ए है इवन नंबर आना, यानी कि 246। इवेंट बी है ऑड नंबर, यानी कि 135। ठीक है, अगर मैंने ए का यूनियन ले लिया बी के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा? तो मेरे को मिलेगा 1 2 3 4 5 6। बेसिकली ए यूनियन बी जो है वो पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस ही हो गया। अगर वो पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस ही हो गया, ना व्हाट डज दिस मीन कि ए और बी जो है वो एग्जॉस्टिव है। तो मैं क्या बोलूँगा, ए और बी जो है ये आपके क्या हैं, ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। क्या है ये? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब समझते हो तुम? अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझाऊँ तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, देखो। लेट्स से ये तुम्हारा यहाँ पे ये तुम्हारा सैम्पल स्पेस है। ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगल हमारा सैम्पल स्पेस है। तो अब यहाँ पे मैं ऐसे दिखाता रहा हूँ, लेट्स से ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, लेट्स से ये 4 है कहीं पे, ये कहीं पे 3 है, लेट्स से। ठीक है, चलो, और ये तुम्हारा 6 है, और ये तुम्हारा 5 है। तो 1 2 3 4 5 6 ये तुम्हारे सारे नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पूरे पूरे रेक्टेंगल के अंदर होंगे। अब जो मेरा सेट ए है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर 2 4 6 है, तो मेरा सेट ए क्या हो जाएगा? मेरा सेट ए ये हो गया, मेरा सेट ए। ठीक है, और जो बच गया वो क्या हो गया? वो मेरा सेट बी हो गया। सबसे सिंपल डेफिनेशन। समझ में आ रही है बात? ये जो मैंने इस ये जो मैंने इससे शो किया है, एक मिनट ऐसे दिखा दो। ये इतना एरिया जो है उसको मैं बोल रहा हूँ सेट ए, उसको क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? सेट ए। ठीक है, और जो एरिया बच गया यानी कि ये, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको मैं बोल रहा हूँ बी सेट। तो अगर आप तुम कॉमन सेंस की बात है, अगर तुमने ए यूनियन बी ले लिया, यानी कि तुमने ए लिया, तुमने ए सेट ले लिया, फिर ए सेट लेने के बाद तुमने उसका यूनियन ले लिया बी के साथ, तो तुम्हें पूरा का पूरा सेट क्या मिल जाएगा? ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज़ दी सिंपल विजुअलाइजेशन। तो हम इससे ये चीज़ समझ गए, हम इससे आई होप सो हम इससे ये चीज़ समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं? कि अगर यहाँ पे लेट से 2 सेट ना होकर के लेट से 3 4 सेट होते, लेट से तुम्हारा ए जो है वो होता 1,3। ठीक है, और तुम्हारा बी जो है वो होता चलो 2,5 होता, सी जो है वो होता 4, डी होता 5,6। ठीक है, तो अगर मैंने अब ले लिया ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 पूरा आ गया, पूरा सेट सैम्पल स्पेस आ गया। तो मैं क्या बोलूँगा? ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी आपके एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। अगर मैं इसका सैम्पल स्पेस बनाऊंगा तो कुछ ऐसा लगेगा देखने में, कुछ इस टाइप का लगेगा। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल 1,3 इधर आ गए। ठीक है, फिर 2,5 इधर आ गए, आपका 4 लेट्स इधर आ गया, फिर 5,6, तो यहाँ पे 6 दे देते हैं। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा अलग स्टाइल में बनाना पड़ेगा इसको। हाँ चलो ऐसे बनाते हैं। देखो 1,3 तो इधर आ गया, ठीक है, इस सेट में आ गया 1,3, जिसको हमने बोल दिया ए सेट बोल दिया इसको। फिर 4 वाले सेट को मैंने सी बोल दिया। अब बी और डी में तुम्हें दिख रहा है 5 और 5 कॉमन है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, ये जो कॉमन वाला एरिया है यहाँ पे 6 दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने 2 दे दिया। तो 2,5 इस वाले सेट को मैंने लेट से बी बोल दिया, तो यहाँ पे आ गया 2,5। ठीक है, और ये मेरे सेट हो गया डी, इसमें आ गया 5,6, सी के अंदर आ गया 4, और ए के अंदर आ गया 1,3। पर तुम देख सकते हो इनको अगर मैं सबको प्लस कर दूंगा तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? सैम्पल स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, उनका अगर तुम वो बनाते हो ना वेन डायग्राम, तो हमेशा इसी टाइप का बनता है। ठीक है, किस टाइप का? कुछ इस टाइप का। लेट्स से ये तुम्हारा A1 हो गया। ठीक है, फिर लेट्स से ये तुम्हारा A2 हो गया कहीं पे। ठीक है, फिर मान लेते हैं ये तुम्हारा A3 हो गया, फिर ये तुम्हारा कहीं पे A4 हो गया। ठीक है, फिर लेट्स से ये हमारा A5 हो गया, ये हमारा A6 हो गया। ठीक है, ऐसी इंटरसेक्शन करते हुए यहाँ पे ये A7 आ गया। ठीक है, फिर लेट्स से ये हमारा A8 हो गया, ये हमारा बचा हुआ A9 हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे बीच में कहीं पे आखिरी वाला ले लेते हैं AN। तो अगर मैं इन सबका यूनियन लूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? सैम्पल स्पेस मिल जाएगा, पूरा का पूरा रेक्टेंगल आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, आई होप सो
ये चीज़ काफ़ी हद तक सेंस बना के रखी हुई होगी तुम्हारे पास। अब लेट से हमारे पास कार्ड्स पत्ते, ठीक है। इसमें लेट से मैंने एक सेट इस टाइप से बनाया मैंने। मेरे पास जो इवेंट ए है उसके लिए मैंने बोला क्या बोला, चलो कलर कलर से दिखाते हैं। जो मेरा ए है उसके मैंने बोला कि कार्ड जो है, कार्ड इज़ रेड। चलो मैंने ये बोला कि कार्ड जो है वो रेड होगा। अब यार ब्लैक के लिए कैसे दिखाऊँ ब्लैक के लिए कैसे दिखाऊँ, फंस गया। चलो कोई नहीं, ऐसे दिखाते हैं कि कार्ड जो है, कार्ड इज़ ब्लैक। मैंने ये शो कर दिया कि कार्ड जो है वो ब्लैक है। ये मेरा इवेंट बी है, ठीक है। अब तुम बताओ, अगर मैंने कर दिया ए यूनियन बी, एक मैंने इवेंट बना रहा हूँ ए यूनियन बी, यानी कि कार्ड जो है या तो वो रेड हो जाए या तो वो ब्लैक हो जाए। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, या तो कार्ड रेड हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा। अब मुझे पता है, मुझे क्या पता है भैया, हमें ये चीज़ पता है कि अगर मेरे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं तो उसमें से आधे रेड होते हैं और आधे ब्लैक होते हैं। और तुम क्या बोल रहे हो, या तो रेड हो जाए या तो ब्लैक हो जाए, यानी कि तुमने बेसिकली सबके बारे में बात कर दी, यानी कि तुमने पूरे सैंपल स्पेस के बारे में बात कर दी, ठीक है। दैट मीन्स कि तुम्हारा ए और बी दोनों क्या हो गए, दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए, दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए, क्योंकि उसने पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बढ़िया। मान लो कि एक डाइस उछाला गया है। अगर एक डाइस को उछाला गया है, तो अगर मैंने एक डाइस को उछाला है तो मेरे पास A1 A2 A3 A4 ये 4 नामों से मेरे पास इवेंट्स हैं। A1 है इवन के लिए, A2 ऑड वाला ही वही 135, A3 है मेरे पास 3 है यानी कि 3 से डिविजिबल वाले यानी कि 3 और 6, A4 है जो कि 3 से बड़े हैं यानी कि 4 5 6। तो मैं बताना है इनमें से कौन से अगर मैं 2 या 3 उठा लूँ जो कि मेरा पूरा सेट आ जाए, बेसिकली कौन कौन से एग्जॉस्टिव हैं ये पूछा है। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है भाई, सैम्पल स्पेस होगा हमारा 1 2 3 4 5 6। तो ये अगर तुम सबसे पहला देखो, तो A1 को अगर मैं यूनियन ले लूँ A2 के साथ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो पूरा मिल गया 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 6। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि A1 कॉमा A2 जो है वो क्या है, वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, और क्या हो सकता है, अगर मैंने A1 कॉमा A3 ले लिया तो 2 4 6 3 6 आएगा, 1 रह जाएगा हमारा, है ना, 1 रह जाएगा और 5 भी रह जाएगा। तो A1 और A3 जो है क्या वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, A1 यूनियन A4, बेसिकली A1 एंड A4 की अगर मैं बात करूँ तो क्या ये एग्जॉस्टिव इवेंट है A1 और A4? वन वन मिसिंग है इसमें, वन भी नहीं है और थ्री भी नहीं है इसके अंदर। अगर तुम A1 और A4 का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, 2 4 6 और 5 आ जाएगा बस एक, है ना, वन और थ्री मिसिंग है, तो ये भी आपका एग्जॉस्टिव नहीं है। अच्छा, अगर मैं किन्हीं तीन का ले लूँ, लेट्स से मैंने A1 यूनियन A2 यूनियन A3 ले लिया, तो मेरे को क्या मिलेगा, तो मेरे को क्या मिलेगा भैया, 1 3 5 2 4 6 3 कॉमा 6। तो ये तीनों आपके एग्जॉस्टिव आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। इनफैक्ट अगर तुम A1 यूनियन A2 यूनियन A4 ले लोगे तब भी आ जाएगा एग्जॉस्टिव, ठीक है। मतलब बस उनका यूनियन जो है वो आना चाहिए, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, और क्या ले सकते हैं, और अगर मैं इन सबका ही ले लूँ, चलो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, ठीक है। तो बेसिकली A1 A2 A3 4 ये चारों के चारों क्या हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब आई होप सो फील आ गया होगा कि एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। यहाँ पे मुझसे बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है वो लेस देन जीरो है, ठीक है। तो पहले मैं सैम्पल स्पेस निकालूँ तो लगेगा सैम्पल स्पेस, ये क्या बात हुई भाई, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो है, दैट सिंपली मीन्स कि एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन जो है वो लेस देन जीरो है। और हमें पता है इसका क्या मतलब हो गया कि एक्स जो है वो बेसिकली माइनस वन से वन के बीच में है, यानी कि तुम्हारा एक्स जो है वो माइनस वन से वन के बीच में है। तुम ये बोलना चाह रहे हो सीधी सीधी लैंग्वेज में, ठीक है। अब मुझसे बोला गया लेट ई बी एन इवेंट। अच्छा, ई नहीं मतलब ये सब आपके इवेंट्स हैं, ई वन ई टू ई थ्री। ईवन क्या है कि एक्स जो है वो माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच में, ई टू क्या है कि वो माइनस वन बाई थ्री से वन बाई थ्री के बीच में, और ई थ्री है कि वो वन बाई थ्री से वन के बीच में, ठीक है। यहाँ पे ओपन है, ठीक है। तो बताओ ई वन ई टू ई थ्री जो होगा वो एग्जॉस्टिव है क्या। मैंने भैया क्या अच्छा क्वेश्चन है यार ये तो। भाई देखो, अगर मैं नंबर लाइन पे आ जाऊँ अपनी, अगर मैं अपनी नंबर लाइन पे आ जाऊँ, ठीक है, नंबर लाइन पे अगर मैं आ जाऊँ तो अगर ये जीरो है, ये माइनस वन है और ये वन है, ठीक है। ये लेट से माइनस वन बाई टू है, ये मेरे पास वन बाई टू है। अब वन बाई थ्री जो होता है वो वन बाई टू से छोटा होता है, तो वन बाई थ्री तुम्हारा यहाँ पे आएगा, सिमिलरली माइनस वन बाई थ्री और पहले इधर आएगा, ठीक है। परफेक्ट। अब देखो जरा, अब हम देख लेते हैं, पहले हम देखते हैं ई वन भैया हमारे क्या बोल रहे हैं। तो हमारा ई वन बोल रहा है माइनस वन बाई टू से वन बाई टू, और हमारा जो सैम्पल स्पेस है भैया वो क्या बोल रहे हैं, उसको मैं येलो से दिखा देता हूँ। जो मेरा सैम्पल स्पेस है वो बोल रहा है माइनस वन पे ओपन, वन पे ओपन, और ये पूरा इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज माई सैम्पल स्पेस, ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारा इवन सेट है, जो तुम्हारा इवन इवेंट है, वो बोल रहा है कि जो एक्स है वो ये होगा माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच में, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। फिर जो हमारे भाई साहब आए ई टू वाले, उन्होंने वो और महान आदमी है, उन्होंने बोला कि नहीं, माइनस वन बाई थ्री से वन बाई थ्री के बीच में होगा, यानी कि ये होगा। तो बेसिकली अगर मैं ई वन और ई टू का यूनियन ले लूँगा तो ऑरेंज वाला जीत जाएगा, क्योंकि वो बड़ा है ना। ई टू जो है वो तो बेसिकली ई वन का क्या है, सबसेट है। ई थ्री क्या है, अच्छा ई थ्री ने बोला है कि वो वन बाई थ्री से वन तक है।
अच्छा, तो बेसिकली 1/3 से लेकर के 1 तक है। कहाँ तक है? 1 तक है। तो अगर मैं इस पूरे चीज़ का यूनियन ले लूँगा तो तुम समझ ही जाओगे। पूरी अगर इस चीज़ का यूनियन ले लिया जाए तो क्या आएगा? देखो ना, पहले ऑरेंज का ले लो, पूरा ऑरेंज और फिर पूरा पिंक, यानी कि हम यहाँ तक चले गए। तो हमारा क्या आ रहा है? हमारा जो आ रहा है यूनियन, अगर मैं ले लिया तो ये आ जाएगा। ये जो मैंने निकाला ये क्या है? ये E1 यूनियन E2 यूनियन E3। कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक? -1/2 से लेकर के 1 तक है। पर हमें रिक्वायरमेंट कहाँ से है? -1 से 1 तक है। तुम देख सकते हो येलो वाला जो है वो थोड़ा सा बड़ा रह गया अभी भी। तो तुम्हारा ये जो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 है, क्या ये सैंपल स्पेस के बराबर है? सैंपल स्पेस क्या है? ये तुम्हारी सैंपल स्पेस हो गया टोटल, राइट? तो ये सैंपल स्पेस के बराबर नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा? क्या ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं? नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, नो डाउट ऑन दैट कि ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जो एक हट के अलग टाइप का क्वेश्चन था। दैट इज इक्वली लाइकली या फिर इक्वली प्रोबेबल, आपके आउटकम्स कह सकते हो, इवेंट कह सकते हो। तो मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, ये हमें ऑलरेडी आता है। जैसे कॉइन उछाला तुमने, इसको मैंने पहले डिस्कस किया भी था। जैसे एक फेयर मैंने कॉइन लिया, फेयर कॉइन मतलब समझते हो, या फिर अनबाइस्ड कॉइन लिया है, यानी कि जो नेचर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेड आएगा या टेल आएगा। मैंने बताया था ना कि घिसा हुआ नहीं है कहीं से भी, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। तो अगर तुमने कॉइन को उछालते हो तो हेड आए या टेल आए, मैंने बोला था एक इमेजिनरी नंबर जो तुम्हारे दिमाग में आता है 50%, राइट? तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ बेसिकली, कि हेड और टेल जो है बिल्कुल 50-50 चांसेस है इनके आने के। इसमें कोई हमें वो नहीं है कि यार हेड ज़्यादा आ सकता है, कि अगर मैंने एक सिक्के को उछाला है तो जितने चांसेस हेड के आने के हैं, जो एक दिमाग में आता नहीं कि 50-50 है यार, है ना, कि 50-50 चांसेस हैं कि हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो उस टाइप के इवेंट्स को बोलते हैं इक्वली लाइकली या फिर इक्वली प्रोबेबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक डाइस है, अगर तुमने एक डाइस को रोल किया तो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम्स आ सकते हैं। क्या 1 के आने के चांसेस ज़्यादा हैं? क्या 3 के चांसेस ज़्यादा हैं आने आने के एज कम्पेयर टू 1 2 4 5 6? नहीं, जितने चांसेस 3 के हैं उतने ही चांसेस 5 के आने के, है ना। मुझे मतलब जब जब मैं एक डाइस को रोल करता हूँ तो क्या तुम बता सकते हो यार इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कोई कुछ मतलब हर एक के चांसेस इक्वल हैं, इतना मैं पक्का बोल सकता हूँ। कितने चांसेस हैं वो मेरे को नहीं पता, पर हाँ चांसेस इक्वल हैं, दैट इज फॉर श्योर। तो ये बेसिकली जो टाइप ऑफ इवेंट्स पे तो नहीं आएगा, तो सिक्स टाइप तो हटा ही दो इसमें से। पर बेसिकली एक अच्छा टॉपिक था, तो वो मैंने ज़रूर डिस्कस करा दिया यहाँ पर, कि बेसिकली इसकी अगर तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि अगर कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उसके कुछ आउटकम्स हैं, तो कोई भी अगर दो आउटकम्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं कोई भी दो आउटकम्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन दो आउटकम्स जो हैं वो इक्वली लाइकली या इक्वली प्रोबेबल तब होंगे जब उनके चांसेस आने के, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, कि उनके जो अकरेंस के जो चांसेस हैं, है ना, जो उनके अकरेंस के जो चांसेस हैं वो इक्वल है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जो हम लोग लेते हैं हर बार, जो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लगता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, फिर से चलो बढ़िया एग्जांपल है, देखते हैं इस वाले को। जैसे तुम्हारे पास एक डाइस है, ठीक है, और तुमने उसको रोल किया। तो अब मैं तुम्हें दो सैम्पल पॉइंट्स दूंगा और तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन से दो इक्वली लाइकली हैं। एक बंदा है, उसने एक इस टाइप से एक सेट बनाया, उसने बोला कि चांसेस इस बात के कि 5 आएगा और 5 नहीं आएगा। सबसे सिंपल लैंग्वेज में 5 नहीं आएगा। अब बताओ, अब बोलो क्या कर सकते हैं। उसने बोला 5 आएगा और 5 नहीं आएगा। तो 5 आएगा इस बात की 50% चांस, उसने बोला ये 50-50 हो गया। देखो भी दो दो केसेस हैं हमारे पास, तो 5 आएगा और 5 नहीं आएगा, दो केसेस हैं, इसमें क्या दिक्कत है। पर मैंने कहा भैया यही तो तुमने बेवकूफ़ बना दिया। सोच के देखना, क्या ये इक्वली लाइकली? उसने बोला ये इक्वली लाइकली है। क्या ये इक्वली लाइकली है? क्या ये 50-50% हो रहा है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे इधर देखना, इधर तो सिर्फ 5 आ रहा है, पर अगर 5 नहीं आएगा तो कुछ तो आएगा ना। तो क्या आएगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 6। इसके पास 5 लोग हैं और हमारे पास सिर्फ एक है। तो ये इक्वली लाइकली है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इक्वली लाइकली है, बिल्कुल भी नहीं, किसी एंगल से इक्वली लाइकली नहीं है ये। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मैं बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इस पर मैं भी और डिटेलिंग दूंगा जब मैं तुम्हें प्रोबेबिलिटी नाम का एक कंसेप्ट है उसको जब मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तब मैं ये क्वेश्चन फिर से उठाऊंगा, क्योंकि उसमें इक्वली लाइकली यूज़ होगा और वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि तब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके होंगे। तो बस इसको यहीं पे विराम लगाते हैं और अगले लेक्चर में देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, कि आया कहाँ से डेवलपमेंट हुआ इसका, किसने डेवलप किया, क्या है क्या नहीं है। और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, और ये सब देखेंगे। इक्वली लाइकली इक्वली प्रोबेबल जो है वो उसमें बहुत काम में आता है। तो बस एक छोटा सा नोट की तरह यहाँ पे लिख लो और फिर वहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद और भी बहुत सारे टाइप के इवेंट्स होते हैं वैसे तो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट इवेंट होता है एक। तो इंडिपेंडेंट इवेंट जो है, इंडिपेंडेंट इवेंट जो होगा वो अभी हम लोग पढ़ेंगे एज अ टॉपिक। अभी इंडिपेंडेंट इवेंट आएगा तब पढ़ लेंगे, वरना अभी तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो मैंने कहा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ठीक है, बस इतना काफ़ी है। बाकी अगले वाले में देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी, जो चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में तो अभी तक हमने बात भी नहीं करी है।
तो प्रोबेबिलिटी क्या है वो देखते हैं लेक्चर नंबर 3 में, आपके अगले वाले में, कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, इवेंट्स क्या होते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करे बीच बीच में। ओके, देन मिलते हैं अगले वाले में।